नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया कि ठीक है, तुम मेरे पास लेकर आए हो एक अर्जी कि तुम्हें हिदायत चाहिए, ठीक है, और तुम मेरे सामने सूरह फातिहा पढ़ रहे हो। वेल एंड गुड, इसका मतलब है तुम्हारी उसके अंदर कोई विलिंगनेस है, लेकिन तुम कुरान को हीडलेसनेस के साथ अप्रोच नहीं कर सकते। एक गाफिल दिल लेकर, एक गाफिल रूह लेकर अगर तुम इसमें उतरोगे ना, इस किताब में, और अगर तुम ये समझोगे कि तुम जो है वो हिदायत पा जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू कल्टीवेट सर्टेन क्वालिटीज इनसाइड योर हार्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुई फिर हिदायत के लिए, जब हम हिदायत की तलाश में निकलते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो जो हमारे अंदर है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट द टूल्स आउटसाइड अस। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा दिल है। अच्छा, अब मुत्तकीन जो तकवा की बात हो रही थी, तकवा का आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम मतलब बताया, उसमें तल्लत ने बताया कि शऊरी एहसास जो हमें गुनाहों से रोक दे, वो शऊरी एहसास अल्लाह सुब्हाना व तआला का, जिससे हम खुद को गुनाहों से बचा लें या गुनाहों से बच जाएं। ठीक है, किसी भी तरह आप इसे लिख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हम देखते हैं ना कि घोड़े जो होते हैं उनके जो नालैन होते हैं, यानी उनके जो पाँव होते हैं, खुर होते हैं, जो उनके नीचे लोहे की नाल लगाई जाती है ना, ताकि वो चल सके, क्योंकि फिर अगर उनको जंग में इस्तेमाल करना है, क्योंकि घोड़ा एक नाजुक मिजाज जानवर होता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है जंग में हिस्सा लेने के लिए। उसे खाने पीने की सख्ती, मौसम की सख्ती के साथ कोप करने के लिए उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो उसी लिए वो उसके पाँव के नीचे वो लगा देते हैं, ताकि वो अच्छे से जंग में जो है वो हिस्सा ले सके, और उसके पाँव को अगर जैसे ही कुछ चुभेगा अदरवाइज, तो वो घोड़ा जो है वो बिदक जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसा घोड़ा जिसका नाल उतर जाता है, और फिर वो अब अगर किसी पहाड़ी इलाके, किसी पथरीले इलाके पर चलता है, या किसी जंग में उसने ही वो जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अब अपना वो वाला जो पाँव है, वो वाला जो खुर है, उसे जमीन पर बहुत एहतियात से रखेगा, जैसे वो समझे कि थोड़ा लंगड़ापन करके चलना। ठीक है, इस एहतियात से डर डर के पाँव रखेगा, वो वाला पाँव नीचे, कि अब कहीं मेरे पाँव में कुछ चुभ ना जाए। तो घोड़ा जब ये हरकत करता है, तो अहले अरब कहते हैं कि ये तकवा से काम ले रहा है। ठीक है, तो ये तकवा से जो है वो काम लेना, मतलब ये कि इस कदर ज्यादा एहतियात के साथ जिंदगी गुजारना कि हम हर कदम अपनी जिंदगी में अपने अमल का जो रखें, वो ये सोच कर रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाँ, ये जो मेरा कदम है, ये मेरे खैर में लिखा जाएगा या ये मेरे शर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा शऊरी एहसास, वो तो हमने एक देख ली, बात सीख ली। तो ये उसकी इंटेंसिटी बयान करने के लिए है कि इतना शऊरी एहसास हो अल्लाह सुब्हाना व तआला का, कि हम हर पल अपने हर अमल के साथ जो है वो ये माइंडफुल होकर चलें कि ये जो मेरा अमल है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ कैसे ग्रेड किया जाएगा, इसके क्या नंबर लगेंगे, मैं इस पर पास हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगी अल्लाह के यहाँ। इससे अल्लाह ताला मुझसे खुश होंगे, मैं इसको जैसे अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, अल्लाह ताला मुझसे खुश होने वाले हैं या अल्लाह ताला मुझसे नाराज होने वाले हैं। तो ये है तकवा। फिर आप लोगों ने गालिबन ये सुनी सुनी भी होगी, जो है वो तफसीर तबरी की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जब तकवा के बारे में पूछा, यानी हज़रत उमर पूछ रहे हैं दूसरे सहाबी से, उबई बिन काब से, तो फिर उन्होंने, उन दूसरे जो सहाबी हैं, उन्होंने हजरत उमर से जवाबन सवाल किया, क्या आपको कभी कांटों वाले रास्ते पर चलने का इत्तेफाक हुआ है? तो हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या करते हैं जब आप ऐसे रास्ते से चलते हैं? तो आपने फरमाया कि ऐसे रास्तों से चलते हुए मैं अपने दामन को समेट लेता हूँ और कोशिश करके एहतियात से गुजर जाता हूँ। तो वो जो उबई बिन काब है, वो कहने लगे बस ऐसे ही गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। यानी ये जो एक माइंडफुलनेस की कैफियत है हमारी। ठीक है, हम अगर अपने ऊपर गौर करें ना, तो हमारी एब्सेंट माइंडेड होने का ये हाल है कि हम इबादत करते हुए भी हाजिर नहीं होते। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अल्लाह की हुजूर हर वक्त की हाजिरी का नाम तकवा है। ओके, ये हो गया तकवा के ऊपर।
ईमान बिल गैब हमने देखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जी जो हिदायत है ना वो तो है लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। अच्छा, अब अगला सवाल ला महल्ला हमारे ज़हनों में आएगा, अच्छा मुत्तकी कौन होंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा मुत्तकी होने के लिए? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही जो है वो उनके औसाफ आगे हमारे पास जितनी ये आया नंबर 5 तक सिलसिला चल रहा है, 4 तक, उसमें उनके औसाफ बताए। उसमें हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लेकर आ रहे हैं। और गैब पर ईमान लाना जो है वो उसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन की थी, क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? कोई बता सकता है गैब पर ईमान लाना? क्यों ज़रूरी है? क्या जो उसकी कंट्रीब्यूशन है? जी तल्लत। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर मतलब ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, तो मतलब जो चीज़ें हम हमें नज़र नहीं आ रही हैं, हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे ईमान है कि मतलब ये आखिरत में ये चीज़ें सामने आएँगी। जैसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों को हिदायत दी है, उन पर ईमान लाना, ईमान रखना, ईमान बिल गैब। ईमान बिल गैब पे इम्पोर्टेंट क्यों है बहुत? गज़ाला कुछ कहना चाह रही हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम। क्योंकि अल्लाह ताला भी गायब में है, तो हम उस अल्लाह हुँ, ताला पे उसके गायब पे होने पे भी यकीन रखते हैं, उसके होने के यकीन रखते हैं, हालांकि हम हुँ, अल्लाह ताला को नहीं देखते। और हुँ, इसी तरह ये जो उसकी सारी अम, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान किया हुआ है, सारा जो गायब में हमारे लिए आखिरत में जो भी होगा, तो हुँ। उस मान लाना जो है ईमान बिल गायब है। हाँ, बिल्कुल ईमान बिल गैब है। क्यों है? क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी ये बात कि हमारी एग्ज़िस्टेंस का, या आप ये कह लें हमारे इम्तिहान का, यानी इस दुनिया में जब हम मौजूद हैं, हमारे इम्तिहान का सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो एक्चुअली गैब है। बल्कि कहना ये चाहिए कि एक्चुअली गैब ही है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अल्लाह ताला फरिश्ते, जो जन्नत, जहन्नुम, 7 आसमान, ये सब चीज़ें तो हैं ही, है ना? ठीक है? वो तो एक बड़ी-बड़ी बातें हैं गैब की। लेकिन बात ये है कि मैंने अल्लाह पर तवक्कल करना है, मुझे ये जज़्बा कहीं नज़र नहीं आएगा, बाज़ार में नहीं मिलेगा। मैंने अल्लाह पर कैसे भरोसा करना है, अपनी ज़िंदगी के हर-हर पल पे, अपनी ज़िंदगी की हर-हर मुश्किल में, ये चीज़ जो है वो मुझे कहीं मार्केट में दस्तयाब नहीं है, टेंजिबल नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे जब मुझे भूख लगती है तो मैं मार्केट से कुछ खरीद कर खा सकती हूँ, वो फ़िज़िकली नज़र आती है वो चीज़, मैं पेट में डालती हूँ, मेरी भूख मिट जाती है, मुझे नज़र आती है ये बात और मुझे तसल्ली हो जाती है इस बात से। मुझे नहीं नज़र आ रहा तवक्कुल और भरोसा कहीं पड़ा हुआ मार्केट में, ना मेरे घर में किसी ड्रॉर में, ना अलमारी में है, ना किसी सहेली के पास पड़ा हुआ है, ना माँ-बाप के हाथ में है। मैं कहाँ से इसको देखूँ, मैं कहाँ से इसको लेके आऊँगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो ज़ाहिरी तौर पर मुझे इस कदर ज़्यादा नागवार किस्म की आज़माइश आई है, असल में अगर अल्लाह ताला अभी के अभी पर्दा उठा दे, तो ये पर्दा उठेगा तो मैं तो औ में चली जाऊँगी। मैं कहूँगी, "ओह मेरे अल्लाह, तूने ऐसे मेरे लिए प्लान किया था? इसके पीछे मेरे लिए यही था और मैं बैठी रो रही हूँ कि मेरे साथ ये हो गया।" तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये सब चीज़ें कहाँ दिखाते हैं कुरान में? कहाँ हम ये चीज़ें पढ़ के आए हुए एक्सक्लूसिवली? जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है ना उन्हें पता होगा। गेस करें हमने कौन-सी सूरा में ये सारी बातें पढ़ी हैं? क्या आलम तकवीनी में? जी, गलत? सूर्य कहा। सूरह बकरा की हाँ, सूरह कहफ में, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया, तब भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि अब अल्लाह ताला कुरान पाक में हर किसी पूरे जितने भी इंसान पैदा होने सबकी ज़िंदगियों के वो लिख कर और बताते नहीं रहेंगे कि मैमूना के साथ ये होगा ना, तो जब ये हुआ था तो असल में आलम तकवीनी में तो ये हो रहा था। अल्लाह ताला ने वहाँ 3 वाक़यात बता दिए, ठीक है? एट द फेस वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी नाइंसाफ़ी की बात है। वो जो इतने जेन्युइन लोग थे जिन्होंने किराया भी ना लिया उन हज़रात से अपनी कश्ती का, बेचारे गरीब भी थे, पकड़ के उनको नुकसान पहुँचा दिया, ठीक है? फिर ये कि वो अच्छा भला बच्चा है, वो खेल रहा है, उसने ज़िंदगी में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको पकड़ के कत्ल कर दिया। फिर ये कि वो लोग जो मेहमाननवाज़ी से इनकार कर रहे हैं, भई उनके ऊपर एहसान करे जा रहे हैं, उनके साथ नेकी करे जा रहे हैं, उनका भला हो रहा है, उनसे उजरत ले लेते, दीवार की मुरम्मत कर देते। ऐसी ही है ना दुनिया। मेरे और आपके ज़हनों में यही आता है ना कि हमारे मासूम मुसलमान बहन-भाई और बच्चे वो फ़लस्तीन में ज़िबा हो रहे हैं और ये जो ज़ायनिस्ट हैं, ये तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। इन पर तो कोई अज़ाब भी नहीं आ रहा आसमान से। जब हम फेस वैल्यू पे देखते हैं ना चीज़ों को, तो हमें नाइंसाफ़ी नज़र आती है इस दुनिया में। ईमान बिल गैब वो कंपोनेंट है जो मुझे और आपको ये ईमान देगा कि नहीं,
ये जो मेरा नुकसान हो रहा है ना, ये जो यहाँ उम्मत का नुकसान हो रहा है ना, इसके पीछे मुझे ये देखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने या तो किसी बड़े नुकसान से बचाया हुआ है, या जो है वो इसको रिप्लेस करके अल्लाह ताला मुझे कोई बहुत खैर देने लगे हैं जिंदगी में, या इसी के अंदर कोई ऐसी खैर है जो मुझे नजर नहीं आती। ये है ईमान बिल गैब का वो अमली इस्तेमाल जो मैंने और आपने करना है। ठीक है, तो मुझे और आपको ना अल्लाह ताला नजर आते हैं, ना फरिश्ते नजर आते हैं, ना 7 हेवंस नजर आती हैं, ना जन्नत जहन्नुम नजर आती हैं। कोई मुश्किल पड़ जाती है तो कोई इंसान नजर नहीं आता जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, कोई साथ नजर नहीं आता। इंसान होते हैं इर्द गिर्द, आपको लगता है मेरी बात कोई समझेगा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई जात नहीं नजर आती। उसमें हमने कैसे, हाउ वी विल बी एबल टू होल्ड ऑन टू द लाइट। ईमान बिल गाइब हमारे रूहानी कंपोनेंट की ग़िज़ा है, और रूहानी वजूद हमारा जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना ही ज़्यादा हम नरिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इस दुनिया में कामयाबी के साथ गुजर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पल पल हम आजमाइश से गुजारे जा रहे हैं, और इन आजमाइशों से गुजरने के लिए जिस हौसले, ईमान, भरोसे, तवक्कल, सब्र की ज़रूरत है, विजडम की ज़रूरत है, वो सारा का सारा तो मुझे ईमान बिल गैब से मिलना है। तो बस फिर इसका क्या मतलब है, हम मेरी और आपकी जिंदगी का असल में जो इम्तिहान है वो है ही ईमान बिल गैब। और मैं और आप अगर ईमान बिल गैब को पकड़ लेते हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि हम एक बहुत ही बाशऊर और ज़हीन इंसान बन गए हैं। ठीक है, तो ईमान बिल गैब का लाजमी नतीजा क्या निकलना चाहिए, साथ साथ मैं चाहती हूँ कि ये क्वालिटीज ना हम लिखते जाएं मुत्तकीन की। ठीक है, ईमान बिल गैब का लाजमी नतीजा क्या होगा, हम कैसे बनेंगे वो इंसान जो ईमान बिल गैब रखता है। ठीक है, यहाँ मैं भी लिखूंगी, आप भी लिखते जाइएगा, फिर देखेंगे कि क्या जो है वो जो है वो निकलता है। ठीक है, इसमें जो है वो मेरा ख्याल है इंतहाई बाशऊर। ठीक है, और ज़की इंसान, ज़की ज़कावत से है, ज़का भी जिसे कहते हैं, ज़हीन को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहानत से काम लेने वाले को कहा जाता है ज़की। ठीक है, और आप इसे कैसे कह सकते हैं, हम इसे चले थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअली अवेयर इंसान। ठीक है, इंटेलेक्चुअली अवेयर होगा, बहुत ज्यादा विजडम रखने वाला होगा। ज़का का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा वाइज लिखने, विजडम वाला लिखने। ठीक है, वाइज होगा। फिर बहुत ज्यादा इमोशनल क्वेश्चन, यानी इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, इमोशनल क्वेश्चन उसका बहुत ज्यादा होगा। सही हो गया, और कुछ आपके जहन में आता है या कि आगे चलें। मुझे तो यही समझ आई थी कि ईमान बिल गैब जो है ना, वो अगर मैं ऐसी हो जाऊं, ऐसी तकवा वाली इंसान बन जाऊं कि मैं वो ईमान बिल गैब कर सकूं जो अल्लाह मुझसे रिक्वायर करते हैं, तो मैं इंतहाई बाशऊर और ज़की बन सकती हूँ। ठीक है, और कोई क्वालिटी अगर आप लोगों के जहन में आती है तो आप लोग भी बता सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट होकर बताना चाहे तो बता दें, या चैट में लिखना चाहे तो बता दें। अतिया कुछ कहना चाह रही। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैं जब तक ये विंडो ओपन नहीं करती ना आप लोगों के नामों वाली, तो मुझे नजर नहीं आ रहा होता कि आपका हैंड रेज है। ठीक है, तो इससे हो सकता है मैं किसी का मिस कर जाऊं, तो वो फिर जो है वो चैट में भी टाइप कर दें। और अगर कोई वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी करना चाह रहे हैं तो चाहे वो अनम्यूट भी हो सकते हैं। जी अतिया, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रही थी कि उससे पेशेंस भी बहुत बढ़ेगी अगर हम उसको जोड़ें। जो हमने सूरह कहफ में वाक़या पढ़ा था, जैसे हज़रत मूसा, जो हमने वाक़या पढ़ा उसमें जैसे उनमें पेशेंस नहीं थी, वो बार-बार पूछते थे कि ये क्यों कर दिया और ये क्यों कर दिया। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी जैसे बात। हम हाँ, तो हम उसको पेशेंस का भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे उसमें अगर इमोशनल क्वोशंट बढ़ जाता है, इसमें वो इंटेलेक्चुअली अवेयर हो जाता है, तो उसमें पेशेंस भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सब्र ज़्यादा जज़ाकल्लाह बढ़ जाता है। खैर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने लिख दिया साबिर। ठीक है, अब पेशेंस आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, मैं डबल डबल नहीं लिख रही अभी। ठीक हो गया? अच्छा, बहुत बाशऊर हो जाएगा, ज़की हो जाएगा, साबिर हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये इवन अगर खाली हम ईमान बिल गैब वाला कंपोनेंट भी पूरा कर सके ना अपने तकवा का, तो हमारे अंदर ऐसी खुसूसियात आ जाएंगी कि खाली ये खुसूसियात भी हमारा बेड़ा पार लगाने को काफ़ी हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला तो हमें कोई
एक्सीलेंट ही पैकेज देना चाहते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ इसी पर नहीं रुकते, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जाते हैं। हाँ जी, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब क्या है जी, दूसरी कौन सी क्वालिटी है, कौन बताएगा जल्दी से, जल्दी से कौन बताएगा, नाम उसका लेकर अरेबिक में जो आया में वो कौन से लोग हैं, और उसका बताइए मुझे, यानी वैसे नहीं, मैं डिटेल नहीं कह रही, सिर्फ नाम बताएं। नमाज पढ़ने वाले, हाँ अकामत हाँ सलात। समझा, इकामत सलात। और क्या है उसको कुरान में, वयुकीमून सलाता है ना, और वो लोग जो कायम करते हैं सलात को, इकामत सलात करना। ठीक है, इकामत सलात से क्या मुराद है, क्या समझ आती है आप लोगों को, कुछ तो जहन में आता होगा ना, हम सभी नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ कोई थोड़ा सा इस पे बताना चाहेगा, इकामत से क्या मुराद है। अति आपका अगर हो गया तो हैंड लोअर कर दीजिएगा, अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो आप बता देना। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बेसिकली हम अल्लाह से बात करने के लिए खड़े होते हैं ना, उससे माँगने के लिए खड़े होते हैं। हम उसके हुज़ूर मतलब अक़ीदत से खड़े होते हैं और उसने हमें ये मौका दिया, मतलब वही देता है कि हम उसके पास मतलब वहाँ पे खड़े हों उसके हुज़ूर। अगर वो इतनी मतलब हमें ना दे इस चीज़ की तौफ़ीक, तो मेरा ख़्याल है हम तो इस काबिल भी नहीं है। लेकिन बेसिकली तो हम उससे माँगने के लिए खड़े होते हैं ना। तो ठीक हो क्या, फिर शुरुआत और इकामत से क्या समझ आती है आपको, किसी को भी, कोई भी। कायम नमाज कायम करना यानी गफलत के बगैर प्रॉपर खड़ा होना, अटेंटिव होके खड़ा होना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। बिल्कुल बिल्कुल हीरा, जज़ाकिल्लाह खैर। और गजाला क्या कहना चाहते हो आप। यानी कि कायम करना, अपना और अल्लाह का ताल्लुक आपस में कायम रखना, यानी कि सब कुछ जैसे हीरा कह रही है कि सब कुछ भूल के अल्लाह के हुजूर, यानी कि पढ़ना और कायम करने में बहुत फर्क है। जब हम पढ़ते हैं तो वो एक पढ़ होते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ताल्लुक कायम करने का मतलब है कि आप जब यहाँ पे इकामत का मतलब वो होगा कि हम अल्लाह के साथ बिल्कुल इस तरह से हमारा रिश्ता हो कि हम दुनिया से हट गए हैं बिल्कुल, यानी कि यानी इसको मैं यानी शॉर्ट में कहना, मुझे कहना नहीं आ रहा। यानी ना नहीं, मैं समझ गई हूँ, मैं गजाला समझ गई हूँ, यानी लेकिन इसमें ये भी कह सकते हैं कि नमाज में खुशू पैदा होना है, यानी कि हमारी जो सारी तवज्जो हमारी नमाज की तरफ है, अल्लाह हाँ की तरफ है। यानी कि जो हम अलम शरीफ भी पढ़ते हैं, अगर उसका तर्जुमा अगर हम दिमाग में रखें, हमारा ध्यान किसी और तरफ ना हो, क्योंकि हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे होते हैं, यानी खुशू पैदा होना, इकामत बिल्कुल, सलात। दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। बिल्कुल तल्ला। हलीमा भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रही हैं, हलीमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नमाज कायम करने का ये मतलब है कि आप जब नमाज पढ़ें तो इस तरह खड़े हों कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है और आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। आप अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह खड़े हुए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में यकीमुन सलाता में एक ये कंपोनेंट भी आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। आप सब लोगों ने जो कुछ भी बताया और बिल्कुल एग्जैक्टली एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी मैमूना, बिल्कुल जो मुझे समझ आती है कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हम अकेले नमाज़ पढ़े घर में और हमारे बच्चे नहीं पढ़े या हमारे घर के लोग जो हैं वो अभी उनका ऐसा है कि वो लोग नहीं पढ़े, तो उनको सबको लेके जमा करके साथ खड़ा करके उस नमाज को कायम करना। अकेले नमाज कायम नहीं होती, मैंने एक जगह पढ़ा था। वेरी तो ये ब्यूटीफुल। भी एक हाँ बहुत अच्छा सम्या, वाकई बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप सब लोग इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा कि जब हम अपनी एक रिचुअलिस्टिक नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक लिटरल मीनिंग मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फातिमा कह रही हैं 5 वक्त टाइम से नमाज कायम करना, एक रूटीन। अच्छा, आप ये सारी ही बातें इसका कंपोनेंट है, ये जो भी आप सब बता रही हैं ना, ये सारा ही इस इकामत सलात का कंपोनेंट है। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि नमाज को कायम किया जाना चाहिए। आई एम गोइंग बैक टू माय व्हाइट बोर्ड। अब अगर आप लोग कुछ अपने हैंड रेज करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू सी, तो कोई जरूरी बात हुई तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। अच्छा, तो इकामत सलात, सलात अव्वल तो जो इसका लुग़वी मायने है, सिर्फ लफ्जी मतलब है, वो है दुआ। मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका शरई मतलब लेंगे तो इसका ये मतलब है कि पूरे अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ, सारे अराकीन के साथ नमाज को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एक होता है अरेबिक में हर लफ्ज का एक लुग़वी मतलब होता है, फिर एक उसका शरई मतलब होता है। ठीक है, फिर एक उसका जो है वो मुस्तामिल मतलब होता है, यानी एक वो मीनिंग है जो एक अवाम में राइज है वहां की। ठीक है, तो दुआ है ये एक इसका लुग़वी मतलब। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ हमारा ताल्लुक इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम वैसे तो मेरे से किसी भी टाइम दुआ मांग सकते हो। ठीक है, लेटे हो, बैठे हो, इवन नापाकी की हालत में हो तब भी मांग सकते हो। ठीक है ना, आई वोंट माइंड इट। लेकिन चूंकि तुम मेरे मोमिन हो,
चूंकि मैं तुम्हें तकवा देने के लिए तुम्हें एक और मतलब स्टेटस अपग्रेड करने जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें एक पूरा इंस्टीट्यूट देने लगा हूं दुआ के तरीके का। तो इट्स एक्चुअली इस्टेब्लिशिंग अ होल इंस्टीट्यूट। इकामत यानी स्टेब्लिश करना, यानी कायम करना। ठीक है, तो इकामत कहते हैं कयाम से है। ठीक है, जो कयाम के रूट वर्ड्स है ना, वो ही इकामत के भी हैं। तो इसका क्या मतलब, जिसे मैंने आपको बताया था कयामत का वर्ड भी आता है, यानी कायम रहने वाली चीज, खड़ी हो जाने वाली चीज। एक चीज तभी खड़ी रहेगी जब उसकी बुनियाद, कोई इमारत तभी कायम रहेगी जब उसकी सारी बुनियादें एक ही गहराई पर बैलेंस में खोदी जाएंगी। ऐसा ही है ना। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ से हम 10 फुट खोद लें, दूसरी तरफ से 8 फुट खोद लें, और अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये इमारत जो है ये तो भाई खड़ी रह सकेगी। नहीं हो सकता। हमें बैलेंस में, हमें उसको बड़ा प्रॉपरली देखकर, हर चीज को, उसकी हर कंपोनेंट को देख के, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दीवारें एक हाइट की हों और एक छोटी और हम ये तवक्को रखें कि छत कायम रहेगी। नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसलिए जो है वो ये चीजें इसी को आप इकामत के ऊपर अगर ले आए, ये एक पूरी मेरी और आपकी जिंदगी की वो इमारत है जिसके ऊपर मेरे और आपका अल्लाह से जो ताल्लुक का पहला और सबसे मजबूत रिश्ता है ना, उसकी बुनियाद हम रखने चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने, आप ये देखें कि जब ईमान बिल गैब की बात हो गई तो उसके बाद सबसे पहले इकामत सलात की बात आई। देखें, एक अच्छा फिर एक बात और यहाँ पर मैं ऐड कर दूं। जब हमने कहा कि हम अब गायब पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला हम आपकी सारी डिग्री पर भी ईमान ले आए, आप मुझ पर जो भी सिचुएशन डालेंगे ना अल्लाह ताला, मैं अब उस पर राजी हूं। मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगी। मैं नहीं पूछूंगी कि आपने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। मैं नहीं पूछूंगी औलाद दे के ले क्यों ली। मैं नहीं पूछूंगी कि मुझे ही पैसे की कमी क्यों है। मैं नहीं पूछूंगी कि मेरा ही शौहर या मेरी ही बीवी ऐसी क्यों है। तो ये सारी जो चीजें, अल्लाह अल्लाह मैं आपकी डिग्री पर राजी हो गई। अब इसका अमली इजहार करने का वक्त है। अमली इजहार जो है ना, वो इकामत सलात और इन्फाक की शक्ल में आगे आ रहा है। ठीक है, ये मेरे ईमान बिल गैब का लाजमी नतीजा निकलेगा कि मैंने अब एक कदम आगे जाना है, पता चल गया ये चीज़ है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी इंस्टीट्यूट के टॉप नॉच होने पे यकीन हो गया, ईमान हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। मैंने दिन रात एक करके पूरी कोशिश करनी है कि मुझे इसमें एडमिशन मिल जाए। और जब मैं उधर मुझे एडमिशन मिल जाएगा तो मैं वहां जाकर मजीद और तैयारी करती रहूंगी और अच्छा परफॉर्म करूंगी, ताकि उस इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उनके साथ मेरा ताल्लुक बन जाए, वो सब मैं उन सब की गुड बुक्स में आऊं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ईमान बिल गैब का मतलब है हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के, हमने इंस्टीट्यूट में अपनी एप्लीकेशन डाल दी, अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अब अल्लाह ताला देखेंगे कि हमारा अमल क्या है। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट में आने के बाद हमने अपना नमाज का इंस्टीट्यूट पहले सबसे सही करना है। ठीक है, तो सलात हमारा हर तरह का ताल्लुक है। वो दुआ भी जो हम नमाज के, रिचुअलिस्टिक नमाज के अलावा मांगते हैं, और रिचुअलिस्टिक नमाज तो खैर है ही है। तो इट्स नॉट कि हम एक एब्सेंट माइंडेडनेस के साथ उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, या ये कि हमें तो उठना ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को ये सुना है कहते, कि वो कहेंगे कि बस सिर्फ ना फजर की नमाज की सुस्ती होती है, बाकी चारों हम बहुत अपने टाइम पर पढ़ लेते हैं। तो बात ही सारी ये थी। देखिए, मोहब्बत के जो जब दावे होते हैं ना, तो उसके सबूत के बगैर वो दावे जो है ना वो खोखले हैं। ठीक है, मुझे कोई कहे भाई मुझसे मोहब्बत है, मैं तो कहूंगी तो लगाओ जान की बाजी। मैं तो तभी यकीन करूंगी। करो कुछ ऐसा अनयूजुअल जो तुमने कभी अपनी जात के लिए नहीं किया, कभी किसी और के लिए नहीं किया, तो मैं यकीन करूंगी ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। यही अल्लाह सुब्हाना व तआला भी कहते हैं। और क्या तुम कहोगे कि ईमान ले आए और यूं ही छोड़ दिए जाओगे, आजमाए नहीं जाओगे, देखा नहीं जाएगा। अगर तुम्हें मुझसे ये मोहब्बत भी नहीं है कि तुम उठ जाओ फजर की नमाज पे, अपने नफ्स पे कदम ही नहीं रख सकते, पहला तुम जहाद ही नहीं कर सकते अपने नफ्स के साथ, तो फिर ये मोहब्बत के दावे खोखले, किसी और को जाके इसके साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना, किसी और को जाकर ये टॉफियां दीजिएगा। ऐसा ही है ना, अगर और हमसे कोई सिर्फ मुसलसल। जी और सिर्फ फजर की नमाज में ही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बिल्कुल, अज़ान में कहा। का इजाफा है ना। जी। हाँ, कि सलातो खैरुम मिनन नौम का। क्यों नहीं, बाकी सारी नमाजों में इस तरह की कोई और तरकीब है। इसीलिए ना, क्योंकि वो जो है वो, तो ये एक पूरा इंस्टीट्यूट है जिसे हमने बैलेंस के साथ कायम करना है। इसका बैलेंस क्या है, मुझे नमाज के वक्त से पहले मेरा पूरा दिन नमाज के गिर्द घूमेगा। एक मोमिन की जिंदगी में नमाज के इंस्टीट्यूट के कायम हो जाने का ये मतलब है कि वो पूरा दिन अपना नमाज के साथ प्लान करेगा या करेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगी कि हाँ मैंने आज शॉपिंग जाना है, अच्छा वो शॉपिंग चली गई, घर वापस आई तो पता लगा जोहर भी निकल गई, असर भी निकल गई, मगरिब भी निकल गई। ओहो, मैंने तो आज 4-6 घंटे लगाए क्योंकि बहुत सारे काम थे, बड़े अरसे के पेंडिंग थे, अब नमाज की कोई होश नहीं है। ठीक है, तो लेकिन घर आकर उसने इशा पढ़ ली और बाकी की कज़ा भी पढ़ ली।
तो अल्लाह ताला, ये इकामत सलात ना हुई, उसने रिचुअलिस्टिक प्रेयर कर ली, अब पता नहीं अल्लाह कबूल करते या नहीं करते, वो अल्लाह ताला की, हाँ अल्लाह का मामला है और उस बंदे का मामला है, लेकिन ये इकामत सलात हुई नहीं है। एक तरफ वो इंसान है या वो बंदा है या बंदी है जिसको पता है कि मैंने, यानी अगर बंदा है तो उसको पता है मैं ऑफिस में हूँगा, मेरी जोहर का वक्त ऑफिस में होगा, मैंने कैसे मैनेज करना है, आइदर आई एम गोइंग टू कंबाइन माई जोहर और असर, या ये कि मैं अपनी ब्रेक में फटाफट जोहर पढ़ लूंगा, या क्या होगा, या अगर आज मेरी कोई और डिफरेंट तरह की मीटिंग आ रही है, मेरी कोई और मसरूफियत है उस टाइम पे, मेरी लंच ब्रेक अगर नहीं होगी तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। यानी सबसे पहले उस शख्स को अगर अपनी रूटीन में किसी चीज के आगे पीछे होने की फिक्र होगी तो वह नमाज होगी। सिमिलरली अगर हम खवातीन हैं, हमने कोई दावत बनानी है तो हमने उसके अंदर 6-8 घंटे कंज्यूम करने हैं, या हमने मार्केट जाना है, तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे, जैसे स्पेसिफिकली हमारे तो यहाँ सर्दियाँ ना ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम निकल गए 12 बजे भी शॉपिंग पे और शाम 6 बजे आते हैं तो तीनों नमाजें गई। तो हमें, वो बंदी जो ये प्लान करेगी वो कहेगी नहीं, मैं जोहर घर से पढ़ के निकलती हूँ और असर या तो मैं प्लाजा में पढ़ लूंगी, और बाय द टाइम ऑफ द मगरिब मैं कोशिश करूंगी मैं घर आ जाऊं और घर आके पढ़ लूं, या अगर नहीं मुझे लगता है कि असर पढ़ने की वहां जगह नहीं होगी, मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आज अपनी जोहर और असर कंबाइन करके जाऊंगी, या मैं कोई टाइम अपना शॉपिंग का आगे पीछे कर लूंगी। तो इकामत कब होगी उस चीज की, जब मेरी और आपकी फिक्र का मरकज वो शय हो जाएगी, ठीक है, और उसमें हम बैलेंस ले आएंगे, बैलेंस। और फिर बैलेंस में बहुत डिटेल्स आती हैं कि मैंने इस वक्त फर्ज पढ़नी है, कि मैंने इस वक्त नवाफिल भी पढ़ने हैं। तो इकामत सलात इज अ सेपरेट टॉपिक जिसको हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी एक अलहदा उसमें रखेंगे, ठीक है ना। कभी कभार हमारे दूसरे काम ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है और हमें अपनी नफल नमाज को पीछे रखना होता है, नफल इबादत को पीछे रखना होता है। ये सारी चीजें सीखना नमाज के गिर्द, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इकामत सलात। तो इकामत सलात पे अगर हम जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, ये है हमारी सबसे पहले हमारी अपने बदन के साथ जहाद है। ए अल्लाह, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है, मैं तेरी बंदी बनना चाहती हूँ, अब तू बता मैंने क्या करना है। अल्लाह ताला कहते हैं इकामत सलात करनी है। मैं मुत्तकी बनना चाहती हूँ, ठीक है अल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब चाहे सालों नहीं पढ़ी थी फजर उठ के, चाहे सालों नहीं पढ़ी थी 5 वक्त की नमाज, अब जिंदगी की सबसे पहली फिक्र ही नमाज है। साबित करके दिखा दिया अल्लाह को कि अल्लाह देख, तुझसे मोहब्बत का दावा किया, मैं वो बंदी जो, जिसको वो जिसे कहते हैं ना सुबह उठते मौत पड़ती होती है हम सब लोगों को, मतलब मोस्टली, नॉट नॉट ऑल ऑफ अस आर अर्ली राइजर्स, तो हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन तेरी मोहब्बत में मैं अपनी नींद कुर्बान करने को राजी हूँ। तो ये सब चीजें फिर जवानी में तो उठना भी, नींद से जागना, नींद पे कंट्रोल करना भी बड़ा आसान होता है। ढलती उम्र हो रही है, अब बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आंख खुलने में, या आंख लगती ही रात को लेट है तो वो अब फजर टाइम उठने में प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ चलते हुए भी अपनी नमाजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, ठीक है। ये और इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो इकामत सलात, ये एक इंस्टीट्यूट है पूरा जिसे हमने एक बैलेंस के साथ लेकर कायम करना है अपनी जिंदगियों में। और जब हम इसे कायम कर लेते हैं तो हमारी अपनी जिंदगियों में बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो इकामत सलात अगर हम करेंगे तो क्या क्या कुछ आएगा, एक दो पॉइंट मैंने ढूंढे हैं, कुछ आप बताएं। म्यूट होके बता दें, मैं आप लोगों को इस टाइम, आप मेरी विंडो, आप आपके वाली विंडो पे मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल आएगा, ऐसे ही है। जी अतिया, आप क्या कहना चाहते हो? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। उसे हम सेल्फ डिसिप्लिन लिख लें या ऑर्गेनाइज सेल्फ भी लिख लें? डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं उसको। हाँ है ना, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, ठीक है, चलिए डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। और क्या क्या फायदा हो सकता है? डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, पंक्चुअल हो जाता है। सॉरी आप आवाज नहीं आई ठीक से। पंक्चुअल हो जाता है ना। पंक्चुअल कह रहे हो फरिया? हाँ बिल्कुल, पंक्चुअलिटी आ जाती है। पंक्चुअलिटी आ जाएगी, इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड, लेकिन हम हाँ इसको रहना से भी बिल्कुल। लिख लेते हैं, है ना। पंक्चुअलिटी भी आ जाएगी, हम कमिटेड हो जाएंगे ना, कमिटमेंट नहीं आएगी हमारे अंदर। कितनी जबरदस्त कमिटमेंट है ना, कि अल्लाह ताला से कमिटमेंट कर लिया, अल्लाह ताला आपको रब मान लिया है, अब जो मर्जी हो, सर्दी है गर्मी है, उठना मुश्किल है नहीं है, दिन भर के काम है, कुछ भी है, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, नमाज नहीं छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ेंगे? अल्लाह से वादा कर लिया है, कमिटमेंट निभाने की सलाहियत आती है, कमिटेड हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा,
ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये लगता है मैमुना कि मैं भी कुछ ऐड करूंगी कि हम लेस एंशियस हो जाएंगे व्हेन वी आर कमिटेड एंड पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड, यू नो, बिकॉज एंजाइटी को अगर जब देखते हैं तो यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि यू हैव टू हैव अ रूटीन, लाइक कोई आपकी सोने की, उठने की, जागने की। जब हम नमाज के अराउंड अपनी लाइफ को प्लान करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम लेस एंशियस और जो डिप्रेशन के और जिस तरह के इश्यूज हैं वो भी थोड़े हमारे लिए आसान हो जाएंगे, है ना। वेरी ब्यूटीफुल, जज़ाकिल्लाह खैर कसीरा परनिया, वेरी ब्यूटीफुल। ये कह लो परनिया कि ये हमें इस सब के होने का ना फायदा होगा कि हमें अपनी एंजाइटी का कंट्रोल जाएगा, है ना। यानी हम जब ये सब हो जाएंगे कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल होगा, हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, पंक्चुअलिटी आ जाएगी, कमिटेड होंगे, तो इस सब का लाजमी नतीजा निकलेगा कि हमें अपनी एंजाइटी को बड़ा अच्छा कंट्रोल करना आ जाएगा, है ना। ये इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, एक चीज है कि हम बन क्या रहे हैं और फिर एक चीज है कि हमें उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। तो बेनिफिट ये होगा, जैसे कि परनिया ने बहुत ही जबरदस्त बात जो है वो ऐड की कि हम जो है वो और ये देखें कि ये परनिया बात बता रही है यहाँ के डॉक्टर्स की या यहाँ के साइकोलॉजिस्ट की, वो ये मशवरा देते हैं, है ना। यानी ये वो कोई कुरान नहीं पढ़ रहे, वो कोई इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं हमें कि भाई अगर आप कमिटेड होते हैं, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं ना, अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएंगे, तो आपका मेंटल मेस भी कम होगा और पता क्लैरिटी आ जाएगी। हम अपने टास्क को डिवाइड करने के काबिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमें पता होगा ना, जब हमने नमाजों के गिर्द जिंदगी को मैनेज करना है तो हम सोच लेंगे, अच्छा फजर से जोहर के दरमियान अब जो मेरा वक्त है ना, मैंने उसमें ये करना है। अच्छा फिर अब जोहर का क्या, जोहर से असर आजकल जो भी है टाइम, भाई जोहर से असर के दरमियान इतना वक्त है, मैं उसमें यूं करूंगी। अब मैं यूं करती हूँ कि मैं ये वाला काम उसमें कर लूंगी। अब जब हमें पता है सर्दियों में दिन छोटे हो जाएंगे, गर्मियों में दिन लंबे हो जाएंगे, तो हम उसी हिसाब से अपने काम उसमें एडजस्ट करेंगे। अच्छा अब मेरे पास दिन छोटा है, जोहर असर मगरिब ऊपर नीचे आ जाएगी, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये काम जो है ना वो मगरिब तक कर लेने हैं, और फिर मगरिब से ईशा के बाद और मेरे पास रात लंबी होगी, तो चलो बाकी के ये काम मैं इधर मूव कर लेती हूँ। जब गर्मियाँ आएंगी, मेरे पास लंबे दिन होंगे, तो मैं क्या सोचूंगी, रात छोटी हो गई है, मेरे लिए जरूरी है कि जैसे ही मगरिब हो और फिर जैसे ही ईशा हो, मैं अपनी नमाजें पढ़ के फौरन सो जाऊं, तो वो जो काम थे वो मैं अपने दिन वाले टाइम में लाकर रख दूंगी। तो इस तरह से हमें जब हमारे टास्क एक छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प हो जाती है, और इसी से ही हमारी एंजाइटी जो है वो हेल्प होती है। अच्छा जी, तो फिर ये इकामत सलात जो है ये पूरा हमारे पास एक इंस्टीट्यूट हो गया, और हमने ये देखा कि जब हम इकामत सलात करते हैं तो हमें उससे हमें पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है, और उससे जो है वो हमें फायदा क्या होगा। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कान में? जी कोई कुछ कह रहे हैं? सॉरी मैमुना, मैं ये कह रही थी कि इसमें हम फोकस्ड भी हो जाते हैं ना जरा ज्यादा, उसमें हम ऐड कर सकते हैं वो पॉइंट, हम फोकस्ड हो जाएं, फोकस भी ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, चलें फोकस भी ऐड कर लेते हैं। हम फोकस्ड हो गए, बिल्कुल सही है। सो मैनी, है ना, यानी जब हम मिलके सोचते हैं तो देखिए कितनी सारी चीजें और अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिशियल पता चलती हैं। ठीक है, और हाँ परनिया ने बताया था लेस एंजाइटी होगी, ये आप चाहे इसको हम किसी और कलर में मैं लिख देती हूँ ताकि पता लग जाएगा कि ये हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो लेस एंजाइटी। एक चीज मैं कहना चाहती थी। जी हीरा। जी आप नहीं आपके ठीक है हीरा, आप कंटिन्यू करो। हीरा आपने शुरू की थी बात, आप करें कंटिन्यू, कुछ मसला नहीं है। हाँ जी जी, वो मुझे ना एक क्योंकि मेरा अपना भी एंजाइटी वगैरह वाला इशू है, तो मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि अकामत सलात के उसमें कि जब आप नमाज़ पढ़ते हुए अकेले में जब आप पढ़ रहे होते हो और आपका अंदाज़ ये होता है कि उन वर्ड्स को बोलने का कि जैसे आप खुद को कंसोल कर रहे हो, उससे आपको ये फीलिंग आती है कि आप, एक तो ये कि आप अकेले नहीं हो, दूसरा आपके लिए आपकी अपनी लविंग पर्सनैलिटी है, जो आप दूसरों के लिए प्यार दिखा रहे होते हो, वो अपने लिए भी आपको फ़ील होता है। और तीसरा फिर जब वो उन अल्फाज के साथ मिल जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, तो वो एक अलहदा ना आपको एक कंफर्ट मिलता है नमाज में। No doubt, without any doubt. Very beautiful, very beautiful. So many pearls are coming. मुझे तो वो इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे हैं। जज़ाकिल्लाह खैर कसीरन कसीरा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं की सफाई का भी तो आता है ना एक एलिमेंट, जब आप नमाज को पाकी बहुत ज्यादा, इंसान एग्जैक्टली साफ भी रहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली और मैं बल्कि ये इसको यहाँ पर और अपना जाती इसमें करूंगी कि जब हमारे स्पेशल डेज होते हैं तो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है, मतलब अपने आप को बताना पड़ता है कि दिन में 2 दफा मुंह धो लूं, क्योंकि वरना 5 दफा धुल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे फिर 2 दफा धोने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। तो कितना ज्यादा नमाज हमारे लिए कितनी आसानियां
बुराइयां लेकर आ रही होती है ना, ऑटोमेटिकली हम क्लीन हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी हाइजीन मेंटेन हो रही है उस 5 वक्त के वजू से, ऑटोमेटिकली हमारी रूटीन बनी हुई है, तो हम जो है वो जी तलत यही कहना चाह रही थी कि बुराई से इंसान इज्तनाब करता है, मतलब बचता भी है। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम नमाज़ कायम करते हैं तो फिर हमारे दिल में एक अल्लाह का खौफ भी रहता है ना, हर बुरा काम करने से, झूठ बोलने से, सारे जो भी हम गुनाह कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हैं, उससे भी हम इज्तनाब करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो एक हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इंसान को कभी-कभार खुद भी शर्म आ जाती है ना, कि अच्छा मैं अगर फ़ोन करके एक पूरा बुराइयों वाला फ़ोन करूँ और उसके बाद फ़ोन रख के अल्लाह हाफ़िज़ करके चलो जी उठूँ, असर पढ़ लूँ, तो भी थोड़ा-सा ना शर्म वो इंसान का ज़मीर उसको दिलाता भी है, कि भई तुम अभी नमाज़ पढ़ के आई थी ज़ोहर की, फिर तुमने ग़ीबतें कर ली इतनी ज़्यादा, अब तुम असर पढ़ने जा रही हो, तो क्या कर रही हो? तो इंसान का थोड़ा ईमान जो है ना वो ताज़ा रहता है इस चीज़ से, क्योंकि उसको थोड़ी शर्म बाकी रहेगी, वो गुनाह करते तो अल्टीमेटली वो उसको हेल्प करेगी वो चीज़, और अल्टीमेटली वो कोशिश करेगा वो इंसान कि मैं अपने अंदर से इस बुराई को भी निकालूं। ठीक है जी, चलें, ये तो मुझे लगता है कि सारे बेनिफिट यहीं पे पल्स इकट्ठे करते टाइम हो जाएगा सारा, अभी हमने चलना है। अगला क्या था जी? अगला कौन सी क्वालिटी है मुत्तकीन की? ठीक है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो जो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, ये आपको तर्जुमा मिलेगा इसका। अच्छा, हम आमतौर पर रिस्क को पैसा समझते हैं, खाना पीना समझते हैं, लेकिन रिस्क का लुग़वी जो मतलब आता है अरेबिक में, उसका वन ऑफ द मीनिंग सिर्फ ये भी है कि जो दी गई चीज़ है, तो एनीथिंग, ठीक है, एंड एवरीथिंग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, औलाद, जान, माल, हमारे कुआ, हमारी सलाहियतें, हमारे इंटेलेक्ट, हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, हमारे सर्कमस्टांसेस, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जिंदगी में, एवरीथिंग इज रिस्क, एवरीथिंग इज रिस्क, हमारा इल्म भी। तो जो कुछ हमारे पास है हम उसे किस कदर विलिंग हैं दूसरों के साथ शेयर करने में। ठीक है, तो इन्फाक आ जाता है, जिसका अगर आप लुग़वी मतलब देखेंगे तो इसका है कि खर्च करके खत्म कर देना। ठीक है, फिर एक इसका मतलब ना सुरुंग भी आता है, पहाड़ी इलाके की सुरुंग। तो कभी सुरुंग पे अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, कैसे उसको रिलेट करेंगे हम खर्च करने के साथ सुरुंग को? कोई कुछ पॉइंट निकाल सकता है आप में से? सुरुंग जो है वो वन वे होती है, ठीक है ना, आप एक तरफ से दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। सुरुंग के अंदर कोई शेल्फ्स नहीं है, कोई अलमारियां नहीं है कि आप वहां पर डिपॉजिट करके रख लें। तो पैसे की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, पैसा ही नहीं सॉरी, रिस्क की तरफ, हमारे सारे रिस्क की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो एक्चुअली यहाँ से तरबियत दे रहे हैं वो ये क्या है कि वो चीज़ सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, स्टेगनेंट नहीं हो जानी चाहिए। सुरुंग में आप खड़े नहीं हो सकते, आपको एक तरफ से एंटर होना है, दूसरी तरफ से निकलना है। ये सिलसिला चलता रहेगा, आता जाएगा रिस्क, आगे तकसीम होता जाएगा, आता जाएगा, शेयर होता जाएगा। ठीक है, उसको हमने कोई वहां पर हमारे पास शेल्फ्स नहीं है, कबर्ड्स नहीं है कि हम उसके अंदर उसको जमा करके रख लें। जबकि हम इंसानों का क्या रवैया है आमतौर पर, बाकी चीज़ों को तो चलो हम रिस्क में लेते ही नहीं, हमारा तसव्वुर ज़्यादातर पैसे तक है, जायदादों तक है, सोने चांदी तक है। तो हमारा क्या रवैया होता है? जमा कर लिया जाए, रोक लिया जाए, जितना मैं अपने पास ब्लॉक कर सकूं ब्लॉक कर लूं, क्योंकि मैंने अपनी 7 नस्लों की के रिस्क का मैंने तो इंतजाम करके जाना इस दुनिया से। अगर मैं अपनी औलादों के लिए रिस्क नहीं छोड़कर मरूंगी तो अल्लाह माफ करे, उनको तो बेचारों को कोई रिस्क देने वाले नहीं होगा। लिहाजा ये मेरा काम है कि मैं इस लाइफ टाइम में ना सिर्फ ये कि खुद तो कर ही रही हूँ ना, अपना तो चलो पेट पूरा कर ही रही हूँ ना, लेकिन मुझे अपने जितने भी बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 है, 7 हैं, 8 हैं, उन सब के नामों के प्लॉट भी खरीदने हैं, उनके लिए जो है वो घर भी बनाना है, उनके जो भी स्पाउसेस हैं उनके लिए वो ज्वेलरी वगैरह का भी इंतजाम करना है, फिर उन सब के अलग-अलग बैंक अकाउंट बना के उसके अंदर करोड़-करोड़ तो कम से कम डालकर जाना है। उसके बाद जो है वो ये मेरा टास्क खत्म हो जाएगा कि शुक्र है मैंने इनके रिस्क का इंतजाम कर दिया। दिस इज द मेंटेलिटी वी लिव विद। इसे कहते हैं स्कार्सिटी मेंटेलिटी, तंग नजरी वाली, फुकर वाली मेंटेलिटी। जब इंसान में गना आ जाता है ना, तो उसके पास पैसा रिस्क जितना मर्जी हो उसे ये वो उसको फिक्र नहीं रहती। जैसे वो हजरत आयशा की एग्जांपल है ना, एक दफा वो उनके पास पता नहीं कितने थे, वो 2 लाख के पता नहीं कितने 5 लाख दिरहम आए, के दिनार आए,
उन्होंने सुबह से शाम में वो सारे के सारे सदका और खैरात कर दिए। तो खुद रोजे से थी, तो वो उनकी खातमा कहने लगी कि आपने इतना जो मतलब बांटा है सब में, तो थोड़ा सा रख लेती, इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं है घर में। तो हज़रत आयशा ने कहा अब मुझे क्या कह रही हो, तब याद करवा दी तो मैं रख लेती थोड़ा सा। ये गना है, दिल में तंगी नहीं है, जो रिस्क आया बांटा, शेयर कर दिया। किस भरोसे कि मुझे भूखा नहीं मारेगा मेरा रब, मेरे रिस्क में कमी इस चीजों को बांटने से नहीं आएगी। तो ये जो स्टेगनेंसी है ना पैसे में, ये प्रॉब्लम करती है। अगर हम देखें आज की दुनिया में अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज कम तो नहीं पैदा किए, ठीक है, रिसोर्सेज स्टेगनेंट होके रह गए हैं। सिर्फ चंद खानदानों ने दुनिया के सारे रिसोर्सेज अपने पास जखीरा कर लिए हैं। ऐसा तो नहीं है लोग भूखे इसलिए नहीं मर रहे कि आबादी बहुत ज्यादा और वसाइल कम है। वसाइल तो अभी भी अल्लाह ने इस दुनिया में इतने दबाए हुए हैं कि आप 8 अरब आबादी छोड़ें, 80 अरब आबादी भी हो जाएगी तो उनको ये वसाइल काफी होंगे, बल्कि बच ही जाएंगे। लेकिन चूंकि उनको जखीरा कर लिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, उनकी सर्कुलेशन रोक दी गई है। कैसे? एक सूदी निजाम कायम करके, एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम बना के, जिसके अंदर सिर्फ जो ये कैपिटलिस्टिक जो खुदा बने हुए हैं सिर्फ उन्हीं के अकाउंट्स भरते रहते हैं। ये बनाकर सारे का सारा पैसा वो ड्रेन कर लेते हैं अपने पास। तो ये जो इस्लाम एक तसव्वुर दे रहा है ना रिज्क के बारे में, कि ताकि हमारे अंदर गना आ जाए, हमारे अंदर डिटैचमेंट आ जाए पैसे से, हम स्टिंजी ना हो, कंजूस ना हो जाएं, और हम जो है वो हमें अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा और बढ़ जाए, और हमें ये पता लगे कि पैसे को हमने शेयर करना है। हैविंग सेड दैट, अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि जो कुछ भी आप कमाओ सारा का सारा शाम तक आप बांट ही दो। कहने की बात यह है कि अगर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसको बड़ा मुनाफा होता है, बजाय इसके कि वो प्लॉट सिर्फ खरीद कर रखे जा रहा है, ये वो ब्लॉक कर रहा है मनी को, उसको चाहिए वो मजीद एक नया कारोबार शुरू करे, इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि उससे क्या होगा, मुआशरे में वो जो एक पहिया है मुआश का वो चलेगा। जब वो एक नया कारोबार लगाएगा, नई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा, मजीद उससे जो है वो चीजें प्रोड्यूस होंगी, वो लोगों के काम आएंगी, कुछ लोग खरीदेंगे उन चीजों को, कुछ लोग बेचेंगे, कितने सारे लोगों के लिए रोजगार का जो है वो उसमें कितने मौके मिल जाएंगे। तो इस तरह मनी को स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप अपनी जायदाद बनाए ना, या आप जो है वो मतलब भाई बिल्कुल कोई हराम ही हो गया है कि आप अपने लिए रख नहीं सकते या अपने बच्चों के लिए रख नहीं सकते, नहीं। उसको इस तरह से आप वाइजली यूज करें कि वो चीज सर्कुलेशन में रहे, स्टेगनेंट ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो इन्फाक का। तो इससे जो फिर मुझे जहन में आया वो मैं लिखती हूँ, फिर आप बताइएगा कि क्या क्या जो है वो इससे आ सकती हैं। इसमें मेरा एक तो ये आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसको गना मिल जाएगी, वो एक ट्रूली फ्री इंसान बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए हमें आज सबसे ज्यादा किसी चीज के खौफ ने अगर जकड़ा हुआ है, चाहे हम किसी भी माशरे में बैठे हुए हैं, तो जो है वो एक पैसे के और रिस्क के खौफ ने जकड़ा हुआ है। तो एक ऐसा इंसान जो इतने बड़े खौफ से खुद को आजाद कर दे, वो एक ट्रूली फ्री इंसान बन जाएगा। ठीक है, ट्रूली फ्री लिख दिया मैंने, ठीक है, ट्रूली फ्री इंसान बन जाएगा, और जिसे कहेंगे हम टोटली सबमिसिव टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, यानी अल्लाह का सही अबद आ जाएगा। ठीक है, टोटली सबमिसिव टू अल्लाह सुब्हाना व तआला। और स्टिंजी नहीं होगा, ठीक है, कंजूस नहीं होगा, अटैचमेंट से आजाद हो जाएगा ना। ठीक है, इस पैसे की जो अटैचमेंट है ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ये देखिए, जब हम इकामत सलात और इन्फाक फिर रिज्क की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें से एक जो है वो क्या आ गया, हमारा बदनी जहाद आ गया, और एक जो है वो क्या आ गया, हमारा माली जहाद आ गया। ठीक है, तो यही दोनों चीजें इंसान की सबसे बड़ी अटैचमेंट है, इंसान के नफ्स की सबसे बड़ी अटैचमेंट्स ही ये दोनों चीजें हैं। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट्स है, जब भी इंसान इनके ऊपर ओवरकम कर लेता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कोई एक जबरदस्त किस्म का एक आजाद और एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान बन जाएगा। तो ये जो है ना, ये मेरे जहन में आया था। अब अगर आप लोगों के जहन में कोई से आती हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक नॉट अटैच टू मनी भी मैंने लिखा था, ठीक है, वो इसी का ही एक जो है वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर बाद में देख लेंगे, अगर किसी के जहन में कोई बात नहीं। ठीक है, कि मैं ये कह रही थी, इससे ये होगा कि इंसान बिल्कुल बेखौफ हो जाएगा, उसे ये चीज का खौफ ही खत्म हो जाएगा ना कि हमारे साथ आगे क्या होगा।
मतलब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे, सुकून में चले जाओगे ना इस चीज से, क्योंकि जब आपने अल्लाह पे ही छोड़ दिया तो फिर जाहिर है बेखौफी आ जाएगी ना आपके अंदर, एक चीज आ जाएगी कि बेखौफ हो जाएंगे आप। बिल्कुल वही ना, जैसे मैंने ट्रूली फ्री लिखा है, जंजीरें हैं ना असल में, ये जंजीरें हैं, मेरे जिस्म की मोहब्बत और मेरे माल की मोहब्बत, एक मेरी एक पैर में पड़ी है और दूसरे मेरे दूसरे पैर में पड़ी है। सबसे बड़ी जंजीरें हैं जो मुझे आसमानों पे उड़ने से रोकती हैं। कौन से आसमानों पे? अल्लाह के तवक्कल, अल्लाह पे ईमान, अल्लाह के भरोसे और गना के आसमान पे उड़ने से रोकती है। ये जो दिल की तंगी है ना, इसका ताल्लुक हाथ में दौलत के होने ना होने से नहीं होता। जब भी हम देखते हैं कि करोड़ों अरबों ओन करने वाले इंसान ऐसे होते हैं कि उनको मौत पड़ रही होती है कि वो कुछ खर्च करें, और कम से कम वसाइल वाले इंसानों को देखा है जिन्हें अल्लाह ने गना दिया होता है ना, वो कहेंगे हाँ जी किसकी आपकी जरूरत है, सो बिस्मिल्लाह जी आप ले लें, कोई बात नहीं। चाहे वो उनके आखिरी ही क्यों नहीं था उनके हाथ में, उनका वो जो भी था वो रिस्क, वो उनको देकर भी वो आराम से, कुरान में बकायदा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी खुसूसियत बयान की है। वो लोग जो खुद जरूरत होने के बावजूद अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह दे देते हैं, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल के हो गए ना, वो तो नेक्स्ट लेवल के मुत्तकी। हम तो ये भी हो जाए कि अपना एक्स्ट्रा भी शेयर कर दें तो भी बड़ी बात है, और वो तो नेक्स्ट लेवल के आज भी मुत्तकी हो गए। हाँ आरज़ू क्या कह रही हो? कह रही हूँ आज ही आ जाएगी ना एग्जैक्टली मतलब द वर्ड कि आपके अंदर बेसिकली आपके अंदर इज्ज आ जाएगा कि आपने जो है वो मतलब हर चीज को बिल्कुल आजिज होके देखना है कि अल्लाह ताला ने ही करना है जो भी कुछ करना है। तो आपके पास जितना कुछ है वो सब बेसिकली तो अल्लाह का ही दिया हुआ है ना, तो आप उसमें से खर्च करें, जितना चाहे करें, सारा कर दें सारा, लेकिन ये ईमान रख के कि मेरा अल्लाह है ना, मतलब मेरे साथ तो वो है, मेरा जो होगा वो करेगा, और वो करता है अगर आपका ईमान इस तरह का है तो। ऐसे ही है, ऐसा ही है, एक वक्त आजमाएगा लेकिन फिर ये कि वो आपको आसानी के दरवाजे जरूर खोलता है। हाँ जी अतिया कुछ कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि इसके अलावा इससे आपका तवक्कुल भी बहुत बढ़ जाता है अल्लाह ताला के ऊपर के, चूंकि मतलब हम बांट देते हैं जो भी है हमारे पास, अपनी ज़रूरत की बजाय जो है वो दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते हैं, तो हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं कि मतलब कैसा भी होगा मेरा रब मेरी मदद करेगा जब भी होगा। बिल्कुल, चले मुतवक्किल इंसान हो ये भी इसमें ठीक है। तो सबसे मुतवक्किल बढ़कर ये कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, जो कुछ भी दिया है, तो हम जब अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं तो हम असल में अपनी ही माल को पाक कर रहे होते हैं, उससे हमारा माल भी पाक होता है। बिल्कुल, यानी वही ना कि दिल से जितनी भी स्टिंजीनेस की कैफियत है ना, वो माल को खर्च करने से वो उसका इलाज होगा। ठीक है ना, तो ये बात होगी कि वो दिल में ये जो है कि मैं इसको पकड़ के रखूं इस जंजीर को। माल का फितना खत्म होता है, फातिमा कह रही हैं। बिल्कुल फातिमा, क्योंकि फितना मतलब आजमाइश है ना, तो जब आपने ओवरकम कर ली ना अपनी ये फीलिंग्स कि अच्छा मेरा माल चला जाएगा मेरे हाथ से तो मैं मर नहीं जाऊंगा, जिंदा ही रहूंगा और अल्लाह ताला और भी दे देगा मुझे, कोई बात नहीं, तो ये जाहिर सी बात है, इसका मतलब है उस आजमाइश को हमने विन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हेल्प से। ये किसका हैंड रेज है, मुझे नजर नहीं आ रहा कौन है, वो जिसका भी है ना, आप खुद ही। सादिया, सादिया क्या कहना चाह रहे हो आप भी, कुछ ऐड कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ बहन, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इस वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से पहले 2 पॉइंट अल्लाह ताला ने पहले क्लियर किए हैं कि अल्लाह पर ईमान, फिर उसके बाद नमाज। अगर उन्हीं 2 पॉइंट्स को हम इतने अच्छे से लेकर चलें और समझकर चलें, तो जो पैसे की मोहब्बत और जो हमारी फ़िक्र है, हमारे पैर जकड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि खुद ब खुद हम इस चीज़ से आज़ाद हो जाएँगे। बिल्कुल हो भी सकता है, पर बात क्या है कि हमारी ज़ात की जितने भी गोशे होते हैं ना, अल्लाह ताला सारे बयान कर रहे हैं। देखो ये मुत्तकी होने का एक कंप्लीट पैकेज है। हो सकता है अगर अल्लाह ताला बात जो है इकामत सलात पर ख़त्म कर देते, तो एक मुत्तकी ये सोचता है कि चलो ठीक है, इसका मतलब माल के बारे में मैं जो मर्ज़ी रवैया रखूँ। लेकिन नहीं, दैट नहीं, इज़ मेरा मतलब है कि हम अल्लाह पे छोड़ दें ना, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में हो और अल्लाह को हर चीज़ में अपने मामले में अपने साथ लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि हर मामला ना, चाहे किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो, अगर अल्लाह को हम अपने साथ-साथ रखेंगे ना, अल्लाह पर वही जो ईमान हमारा हर वक़्त ताज़ा रहेगा और हम नमाज़ के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब रहेंगे, अल्लाह से जुड़े रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बाकी सारे मामलात ना खुद ब खुद हमारे लिए आसान होते चले जाते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए मज़ीद से मज़ीद हमारे ज़हन खोल देते हैं और आसानियाँ पैदा कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो तो है। बाकी आपकी बात बाकी सबके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आई थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। बिल्कुल नियत का भी अमल दखल है, मतलब अगर आपकी नियत अच्छी है, सच्ची है, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना आगे रास्ते आपके बड़े हमवार करते हैं। नियत का बहुत ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है। और सादिया की असल में पॉइंट ये है, जिसको मैं सम अप कर दूं, कि एक अच्छाई करेंगे तो वो दूसरी अच्छाइयों के रास्ते खुद ब खुद खोलेगी और आसान कर देगी।
अगर हम ईमान बिल गैब और इकामत सलात को पकड़ेंगे तो वो हमारी बाकी के भी जो मराहिल है उनको आसान कर देंगे और उनके दरवाजे खोलेंगे। ऐसा ही है सादिया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही कहना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक है। और तो मदिया मैं अतिया कुछ जी मदिया, चलो इन पहले सब अतिया मदिया को चीज़ों- टर्न दे देते हैं। ओके। जिन भी चीज़ों को हम अपनी ये सारे असूलों को हम लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे अंदर से बेफिक्री भी डेवलप होती है, बेफिक्री वाली फीलिंग भी आती है ना, कि हम सारा कुछ हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिए, हम मेंटली तौर पे भी हम रिलैक्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि हमने अपने रब को कैसे राज़ी करना है। और ये रास्ता हमारी अगर हम ये सदका या इसमें से देख लें, रिस्क के उसमें देख लें, तो भी ये हमें जो है ये पीस ऑफ माइंड की तरफ ही लेके जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वही बात हो गई मदिया, जैसे मैंने लिखा ना कि आप ट्रूली फ्री हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, ठीक है, ये वही है कि आप एक वाकई आजाद इंसान हो गए हो। अब आपको कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो आपके गले दबोचने की कोशिश कर रहा है, सोसाइटी है वो आपको बेड़ियां पहना रही है, और आप यू आर रिफ्यूजिंग देम। आप इतने आजाद हो गए हो कि आपने उनको साफ कह दिया, नो, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू। दिस इज द इमेंस स्ट्रेंथ। जो एक ट्रूली फ्री इंसान जो अल्लाह का आबद बन जाता है, जो सिर्फ कहेगा ना कि नहीं, मैं सिर्फ, मेरी गुलामी है सिर्फ अल्लाह के लिए, तुम मुझे जो मर्जी कहो, मैंने मानना ही नहीं, मैंने सुनना ही नहीं है, बात खत्म। उस इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्री कोई हो सकता है, आजाद हो सकता है? उसकी रूह को फिर आसमानों में और कायनातों में प्रवास करने से कौन रोक सकता है? जी अतिया। मैं ये ज्यादा कहना चाहती इंटेलेक्चुअल हो गए आप सारे वैसे हैं। हाँ जी अतिया, मैं कह रही हूँ ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी मेमुना कि मतलब अगर हम इसको ये इस तरह से देखें कि ऐसे करने से इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स, जैसे हम मुआशी आसूदगी कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट सोशल एस्पेक्ट के हवाले से भी अगर हम देखें इसको, तो अगर हम नहीं करते तो ये बहुत सारी और मजीद बुराइयों को जन्म लेता है, जैसे लूट घसूट हो गई, जैसे चोरी, ये वो इस तरह की चीजें, तो जिससे मुआशरे में बिगाड़, बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। तो अगर हम करते हैं तो इससे मुआशी आसूदगी आती है, तो ये तकरीबन इट्स लाइक बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इन द कम्युनिटी, या फिर ऐसे ही है। यानी आप कहना चाह रहे हो कि दोनों लेवल्स पर, इनफरादी लेवल पर भी और इज्तिमाई लेवल पर भी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर भी हम देखते हैं, एक फर्द के लेवल पर भी और एक मुआशरे के लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि इसका फायदा ही फायदा है। जाहिर सी बात है, मनी सर्कुलेशन होती है तो फायदा होता है ना। अब क्यों आज को मैं आप ये महंगाई को हर जगह पूरी दुनिया में हर बंदा फेस कर रहा है? क्योंकि चंद खानदानों ने सारी चीज, सारे वसाइल अपने पास जमा कर लिए हैं। लेडीज आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, मेरा टाइम भी क्लास कैसे चला जाएगा, तो थोड़ी सी डिस्कशन एंड पर रख लें इफ यू डोंट माइंड, और हम थोड़ा आगे चलें। या कौन सा है बंदा जो इस वक्त जिसको नहीं, राबिया की ले लेते हैं, ठीक है ना, राबिया ने फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट करने लगी। जी राबिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि हम खर्च करें और हमें ये खौफ ना हो कि जी हमारा माल ख़त्म हो जाएगा, तो आप बाकी सारे जितने भी ईमान के पार्ट्स हैं उसको साथ लेके चलते हो। यदि कि जो मतलब आपका जो गायब पे ईमान है, अल्लाह पे यकीन है, तक़वा है, ये सारी चीज़ें इसके साथ कंट्रीब्यूट हो जाती हैं और आप एक सही इंसान बन सकते हो, एक सही मुस्लिम, एक मोमिन बन सकते हो। क्योंकि आपको जब आपने खर्च किया तो आपने गैब पे भी ईमान रखा, अल्लाह ताला की बात पे भी ईमान रखा, इस चीज़ पे कि अल्लाह ने कहा कि तुम खर्च करोगे तुम्हारा माल कम नहीं होगा, उससे उसमें इज़ाफ़ा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है वो कंट्रीब्यूट इसमें हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब आप यमुना, लोग, मैंने एक क्वेश्चन करना है सिर्फ। हाँ, जब यहाँ पे परनिया ये बैंड बात पे कर हुई सकते है, हैं नहीं परनिया? बस इसी के बारे में है ना, कि यहाँ पे सिर्फ माल की है, जब यूनिफिक मतलब ये जो वर्ड है जिसको हम कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा कि माल रिस्क जो है वो सिर्फ माल नहीं है ना, यानी आसानियां हैं, आसूदगियां सब हैं, कुछ यानी है। वो भी सब शेयर करना है ना। हाँ सब, हाँ सारी सस्टेनेंस है ना जिंदगी की, सारी सस्टेनेंस है। रिस्क का मैंने ये बताया था परनिया कि रिस्क का एक मतलब ये है, लुगवी मायनी अरेबिक में कि ये है कि वो जो, यानी हर वो चीज जो दी गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है बिल्कुल बिल्कुल जो कुछ भी दिया गया है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने मुझे इल्म और इंटेलेक्ट दिया है और मुझे अगर ये कोई क्वालिटी दी है कि मैं उसे दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तो अब ये मेरा रिस्क बन गया और अब मुझे इसको दूसरों के साथ शेयर करना है, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। तो इसी तरह किसी को अल्लाह ने माल की शक्ल में ज्यादा रिस्क दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने बेटों की शक्ल में दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने किसी और शक्ल में दिया है।
हमें जो भी रिस्क दिया ना अल्लाह ताला ने, हमें उस सब से कंट्रीब्यूट करना है माशरे के अंदर, अपनी जिंदगियों में भी और दूसरों की जिंदगियों में भी उसमें बेहतरी करानी। अब आप लोग यूं करें, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो लिख लें अपने पास, तो उनको फिर हम इंशाल्लाह एंड पर डिस्कस करेंगे। चूंकि आप लोगों ने मेरी क्लास का टाइम लिया है, जिससे ये सजा होगी कि अब थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ ज्यादा स्टे करना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि मैं आज ये पूरे पॉइंट करना चाह रही हूँ, ठीक है, और ये इसको हमने खत्म करना है इंशाल्लाह। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है उनजिला पर ईमान लाना। उनजिला मैंने आपको बताया था क्या है, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाया गया, और वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल फरमाया गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है, अच्छा मुझे अब समझ आइए, मेरा ही कसूर है, मैं ही सवाल करती हूँ और आप लोग फिर माशाल्लाह सारे फटाफट जवाब देते हैं, है ना। अच्छा देखिए, एक ये बात थी कि अल्लाह ताला ने फाइनल वर्जन तो कुरान की शक्ल में भेज दिया, ठीक है, कुरान की शक्ल में भेज दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। तो मेरे आपके लिए जो है वो अब वो सोफे इब्राहिमी पर या तो रात पर या इंजील पर, तो इन चीजों पर इस बात का ईमान रखना ये क्यों अब जरूरी रह गया है। यहाँ तो अल्लाह ताला कह रहे, अच्छा हमें यहूदियों के हवाले से तो समझ आती है ना बात की, कि उनके नबी के तो बाद में आए ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए तो ये स्ट्रगल थी कि वो कहते थे हम तो सिर्फ हज़रत मूसा पर ईमान लाएंगे और तौरात को मानेंगे। लेकिन उनको तो ये चैलेंज था कि अगर तुम वाकई अल्लाह को मानने वाले हो तो तुम्हें आखिरी किताब पर भी ईमान लाना पड़ेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना पड़ेगा। वो तो बात चलो समझ आ गई। हमें अब क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों जो है वो हम माने कि हाँ जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, या चलो उनके ऊपर भी कोई सहाइफ उतरे थे, या हज़रत मूसा भी थे, ठीक है आए थे, अल्लाह ने भेजे होंगे, लेकिन हम हमारे लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम उनके ऊपर क्यों उस तरह से उनके बारे में हम वो करें, ठीक है। तो ये जो है ना वो एक फूड फॉर थॉट है। तो इसमें जो है ना वो पीछे हम देखते हैं कि ना सिर्फ उस चीज़ पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, बल्कि जिन हस्तियों पर नाजिल फरमाई है, जिन फरिश्तों के जरिए नाजिल फरमाई है, इस सब का एक्चुअली उसके अंदर एक आ जाता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये उनजिला पर जो ईमान लाना है, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा इंसान जो ये मानता होगा, देखिए किताबों पर तो वही इंसान ईमान रखेगा ना जो किसी एक डिवाइन रब के ऊपर यकीन रखता है। एक एथिस्ट जो है वो तो किसी किताब पर यकीन नहीं रखेगा ना। तो एक रब को मानने वाला इंसान जो ये अकीदा रखता है कि मेरे जो इंसानी इखलाकी इकदार हैं वो डिवाइन रेवलेशन से आ रहे हैं, वही के जरिए उतरे हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान का आप ये देखें कि मोरल कंडक्ट कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा था, हमने एथिज्म की तहरीकें देखी थी, तो हमने देखा था कि उन्होंने अटैक किस चीज़ को सबसे पहले करना शुरू किया था। उन्होंने अटैक करना शुरू किया था स्कॉलर्स को, उन्होंने अटैक करना शुरू किया अंबिया को, उन्होंने अटैक करना शुरू किया फिर अल्टीमेटली उन किताबों को जो उन अंबिया पर उतरी, ठीक है। और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखें इन किताबों को प्रैक्टिस करने से तो सिर्फ हमने देखा है कि क्योस ही आया है दुनिया में, बेसिकली क्योंकि वो तो डार्क एजेस थे क्रिश्चियनिटी के जो उन्होंने वो तो गलत इंप्लीमेंटेशन थी, पर वो इल्जाम उन्होंने किताबों पर डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो किताबें हैं ना उतरी, चले उतरी होंगी, लेकिन ये उस जमाने के लिए थी, दे डोंट रिलेट टिल डेट, टिल नाउ। अब हमें एक नया जो अब हम एक नए अब हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, इसका निसाब जो है वो आज से 1400 साल उतरने वाली कबल उतरने वाली किताब कैसे डिसाइड कर सकती है। तो हमें आज के इंसान को अपने लिए खुद किताब लिखनी पड़ेगी, आज के इंसान को अपना मोरल कंडक्ट खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो मोरल कंडक्ट बनाते हैं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल मोरल कंडक्ट का पहला नुक्ता है जी मर्द औरत बराबर होने चाहिए, होने चाहिए, हाँ वाकई बात तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, होने चाहिए, बस बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। वो आज से जो है वो औरतें भी बाहर निकल के उसी तरह कमाएंगी, उनको भी कोई नहीं रोके टोकेगा, वो जो मर्जी पहन के निकले, आधी नंगी निकले या पूरी नंगी निकले, भाई उनको भी उतनी आजादी है। जब मर्द जो है वो बाहर शर्ट उतार के घूम सकते हैं तो औरत को क्यों रोक रहे हैं आप, वो तो तीन इंसान है। अब हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, बराबरी मानी है तो माननी पड़ेगी ये बात भी, ठीक है। अलबत्ता ये नहीं बताते कि अब ये जो वो जो बच्चे हैं वो दो बच्चे मर्द भी तो फिर पैदा करे, दो बच्चे अगर औरत पैदा कर रही है तो वो उस नाइंसाफी का जिक्र नहीं आया। तो जब इंसान अपने हाथ में इखलाकी इकदार ले लेता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, पहले पहल इंसानी बराबरी की बात होती है, इंसानी हकूक पे, फिर ये कहा जाता है कि आप सेक्सुअल प्लेजर्स पे क्यों कदगन लगाते हैं, क्यों कहते हैं जना करना गुनाह है। दो इंसानों का अगर कॉन्सेंट है आपस में, एक मर्द एक औरत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो आप उन्हें किस बिना पे रोक रहे हैं, आपको तो वो कुछ नहीं कह रहे,
भाई वो साथ ही रह रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, अपने बच्चे पैदा करें, बस निकाह ही तो नहीं कर रहे। अब आप कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, सही हो गया जी। अब ये जरा इंसानों के बनाए इखलाकी इकदार को देखिए कि किस खाई में लेकर जाते हैं। फिर वो कहेंगे अगले स्टेप पर जाकर वो कहेंगे देखिए जी बात ये है कि सिर्फ औरत ही तो नहीं ना मर्द के साथ अट्रैक्ट होती है, मर्द ही औरत के साथ अट्रैक्ट होता। बात ये है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंसान ऐसे आ रहे हैं मार्केट में कि वो कहते हैं कि मर्द कहता है मुझे तो मर्द भी अच्छा लगता है, और बात देखी जाए तो बात तो ठीक है। अब उसके बेचारे की इस बात पे कदगन तो नहीं लगाई जा सकती, इसमें उसका क्या कसूर? अगर उसको लगता है कि मुझे तो एक मर्द से मोहब्बत है, उसकी तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है, वो तो पैदा ही ऐसे हुआ है। लाइकवाइज अगर एक औरत कहती है तो वो भी, तो देखिए हम उनको रोक तो नहीं सकते ना। हम कहेंगे हाँ वाकई ये तो वाकई बात बिल्कुल ठीक है, इंसानियत को उस पे आती है। ठीक है, उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाइए। अब देखिए ना एक इंसान है वो कह रहा है कि उसे बच्चों को देख के वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है। अब इस जज्बे में आप उस बेचारे को डेमोनाइज क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें कि आप कुछ बच्चे ऐसे कर लें, कोई मखसूस कर दें, और ये जो बेचारे पीडोफिलिया की टेंडेंसी रखते हैं ना, ये उन बच्चों से अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। देखिए आखिर इनके भी तो हुकूक है ना मुआशरे में। फिर ये कि अगर ये 8 9 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो तो बच्चा खुद भी कंसेंट दे देगा, तो फिर तो वैसे कंसेंचुअल बात हो गई। तो हम सर धुनेंगे उनकी मतलब अक्लमंदी पे, और हम कहेंगे वाकई चलो भाई इसको भी लॉ बना दो, इसको भी लॉफुल कर दो। तो होते होते ये है वो मोरल कंपस, जब इंसान खुद अपने लिए बनाता है ना तो वो एक नीचे खाई में जाके गिरता है। तो ये डिवाइन रेवलेशन के ऊपर ईमान लाने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है मेरा दिल मानता है कि नहीं मानता, मुझे समझ आती है कि नहीं समझ आती है, जो इसके अंदर उसूल उतारे गए हैं ना मैंने उनके ऊपर ईमान रखना है और मैंने उन्हीं को अपनी जिंदगी में लेकर चलना है। मुझे ये बात नहीं भी अच्छी लगती ना कि अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, मुझे ये बात थोड़ी अपेरेंटली बड़ी नाइंसाफी वाली लग रही है ना कि मैं तो कवर करके जाऊं और मर्द को तो नहीं कही गई ये बात। इवन देन मेरा ईमान बिलगाइब का कंपोनेंट है कि मेरा ईमान है अल्लाह पर, मेरा अल्लाह मेरे लिए कभी भी गलत उसूल नहीं बनाएगा। उसका फायदा मुझे तब पता चलेगा जब मैं उसे अपनी जिंदगी में लेके आऊंगी। उसका फायदा मुझे पता चलेगा कि जिस पल मैं एक बाहिजाब औरत बन के निकलूंगी ना, तो मुझे पता चलेगा कि मैं तो एक्चुअली एक रॉयल लेडी की तरह ट्रीट की जाती हूँ। गलियों में फिरता मर्द है ना वो मुझे देखकर कहेगा कि नहीं शी इज नॉट अवेलेबल, नहीं शी इज नॉट अ लेडी, जिसको जो है वो मैं जो हूं ना वो जिसे कहते हैं ना लाइन दूं। तो इस तरह मेरी रिस्पेक्ट तो एक इसी एक्ट से इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये था कि जब मैं मेरे दिल में जहालत थी, तासुब था, मैं अपनी अकल को अल्लाह की अकल से ऊपर समझती थी, तो मैं ये सोचती थी ये तो बड़ी नाइंसाफी है। लेकिन जब मैंने अल्लाह के बनाए हुए इखलाकी इकदार को और उन अहकामात को अपने लिए हुक्म समझा, अपने लिए बेनिफिशियल समझा, उन पर ईमान लाई और उनको अपनाया, तो मुझे पता चला कि ओ वाह असल तो ये फायदा था। एक्चुअली तो ये तो सारा का सारा सरासर मेरे फायदे में थी ये बात, और मैं इसको कैसे लेती रही। तो ये बात है, मेरा मोरल कंपस जो है ना, अगर वो इंसानों की बनाई अकल के उसूलों पर बेस करेगा तो वो तबाही के दहाने में जाकर वो खुद भी इंसान गिरेंगे और हम भी उनके पीछे चलते हुए गिरेंगे। मेरा मोरल कंपस अगर अल्लाह की भेजी हुई वही के ऊपर बेस करेगा, तो फिर वो उन आफाकी उसूलों के ऊपर है जो रब ने उतारे हैं, और रब को पता है मैंने कौन सी मखलूक कैसी बनाई है, और वो उस मखलूक को क्या जिम्मेदारी देनी है, और उस मखलूक के हवाले से मैंने क्या उसूल उतारे हैं। उन उसूलों को जब वो मर्द और औरत अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपनाएंगे, ठीक से उनके ऊपर अमल करेंगे, तो जो उसका फल फिर वो पाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि वाकई मेरे रब का कहना हक था। तो ये है वही के ऊपर ईमान लाने का फायदा। तो जो चीज मुझे इसमें समझ आई थी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, वो सवाल का जवाब मैं आप लोगों से एंड पे लूंगी। जो चीज मुझे इसमें समझ आई थी कि इंसान की जो है ना वो बहुत, जिसे कहते हैं ना कि हाई मोरल वैल्यूज होती हैं, फिर वो एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज वाला इंसान बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कुरान मेरा मुझे ये बताता है, मुझे गुस्सा है या मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है, इवन मेरे साथ किसी ने जुल्म भी किया है, तो मेरा कुरान मुझे ये बताएगा कि तुम उससे बदला ले सकती हो, लेकिन देखो बदले में हद से ना बढ़ना। जितना जुल्म हुआ है उतना ही जुल्म का तुम्हें इजाजत है, वरना उल्टा तुम पर मुद्दा पड़ जाएगा। उस पर भी मुझे ये तलकीन की जाती है कि अगर तुम लेकिन माफी कर दो ना, तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इतना ऊंचा मोरल कंपस मुझे देती है अल्लाह की वही, इतना ऊंचा इंसान बनना रिक्वायर करता है वो मुझसे, ऐसा मुत्तकी, ऐसा मोमिन। ये कोई आसान मराहिल नहीं होते। माफ कर देना, और खास तौर पे वो माफी जो मांगी ही ना जाए, वो माफी देकर आगे चलना,
ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, ये तो बहुत ऊंचे कंपस हैं। यहाँ तो जो है वो ये है कि जो हाकिम कौम है वो जब दूसरी कौमों को कि जैसे अब अमेरिका को आपने देखा इन्वेट करता है तो किसको मारते हैं? सिविलियंस को मारता है ना, फौजियों के साथ थोड़ा लड़ाई कर रहा होता है। बम तो जाके सारी सिविलियंस के इलाकों पे गिरते हैं, अस्पतालों के ऊपर गिरते हैं, स्कूल्स पर गिरते हैं, घरों पे गिरते हैं। ये है उनके लड़ाई का म्यार। मेरा कुरान तो मुझे बताते हैं, मेरा दीन तो मुझे कहता है, मेरे अल्लाह की भेजी वही मुझे ये सिखाती है, तुम बदतरीन दुश्मन के साथ भी लड़ रहे हो ना, तुम उनकी औरतों को नहीं मार सकते, उनके बच्चों को नहीं मार सकते, उनके बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके दरख्त नहीं काट सकते, उनकी फसलें नहीं जला सकते, और उन पर गलबा पा लो तो तुम्हें अल्लाह का खौफ और तकवा दामनगीर रहे कि तुम उनके हक में किसी तरह जुल्म नहीं कर सकते। वो तुम्हारी रियाया है। अगर वो तुम्हें जिजिया देते हैं तो फिर तो तुम पर ये फर्ज है कि तुम उनकी हिफाजत करो, उनके हुकूक को, उनकी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करो। इतनी इतनी जबरदस्त मोरल वैल्यूज। तो मेरा कुरान जो है ये मेरे अल्लाह के भेजे अहकामात जो हैं, जो वो मुझे सिखाएंगे ना, वो मुझे मेरी अकल नहीं सिखा सकती। वो किसी इंसान के बनाए हुए मोर देख लें, आज की दुनिया, आज के अपने आप को सबसे अक्लमंद समझने वाली मखलूक के बनाए उसूलों पे चल रही है, तो कितनी डार्कनेस में है ना। ठीक है, और जब जब इस दुनिया पे अल्लाह की उतारी गई वही के उसूल नाफिज किए गए तो वो रियासत वजूद में आई है जिसकी कोई नजीर मिलती ही नहीं है दोबारा। यानी वो जो हजरत उमर के जमाने की रियासत है ना, उसके बाद से ये रुए जमीन तरस गई है कि इसने कभी देखी हो है। हाँ, उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की थी, तो लेकिन ये कि वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्टली पीक पे हमने जो एरा देखा है इस दुनिया ने, इस जमीन ने, वो उसने दोबारा नहीं देखा ऐसा, क्योंकि वो अल्लाह की वही की वैल्यूज के ऊपर बेस करके वो मुआशरा बनाया गया था। तो ये है ईमान ईमान उन चीजों पर लाना, उन किताबों पर सॉरी लाना जो पहले उतारी गई हैं, और जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है, ये वो किताब पर ईमान लेकर आना। तो इसके बगैर जो है वो तकवा का ये कंपोनेंट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ईमान बिल आखिरा आ जाता है। ईमान बिल आखिरा तो काफ़ी एविडेंट है ना, यानी इस बात पर ईमान रखना कि ये जो ज़िंदगी है, हम इधर सिर्फ जो है वो खेलने कूदने और मज़े करने नहीं आए। जोलो नहीं है, इट्स नॉट अ जोलो कॉन्सेप्ट जो कि अब जनरेशन जी को दिया जाता है ना। जोलो मीन्स यू ओनली लिव वंस। तुम्हें सिर्फ यही जिंदगी मिली है, इसलिए इसको जी लो जितना जी सकते हो। पार्टी करो खूब, तुम्हारा सेक्स करने को दिल करता है सेक्स करो, तुम्हें डिस्को जाना है, तुमने क्लब जाना है, तुम्हें बुरा भी लगता है ना, तुम्हारा दिल करे तुम कर गुजरो, कोई बात नहीं, जब बूढ़े हो गए तो छोड़ देना। यू ओनली लिव वंस। ये तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। डू वट एवर यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। प्लेजर बेस्ड जिंदगी बनाती है, प्लेजर बेस्ड जिंदगी डोपामीन रश पे चल रही है। इसलिए तो इतना लॉस्ट, इतना वहशत ज़दा है आज का इंसान। ईमान बिल आखिरा ही नहीं है। ईमान बिल आखिरा होगा तो मेरे दिल को ये सुकून रहेगा कि अल्लाह जिसने मुझ पर जुल्म किया या जिसने मुझसे मेरे किसी प्यारे पे जुल्म किया, मैं तो उसको इधर तो फलता फूलता देख रही हूँ, पर मेरा ईमान है कि जब तू मतलब मेरी दादरसी करेगा ना उधर क़यामत वाले दिन, तो जो फिर इसको बदला दिया जाएगा ना, उससे मेरे दिल को ठंड पहुंचेगी। ऐ अल्लाह, मुझे तेरे इंसाफ के दिन पे ईमान है, यकीन है, ईमान भी नहीं, बल्कि यहाँ पर सॉरी, ये मैंने यहाँ तो ये हूँ वो यू की नून है ना, तो यकीन ईमान से भी एक आगे का दर्जा है, जैसे कि मैंने आंखों से ही वो चीज देख ली है। ठीक है, तो ये यकीन है बेसिकली। तो ऐ अल्लाह, मुझे इस बात पर यकीन है कि मेरा इंसाफ कहीं नहीं जाएगा। वो जो मैं ये जो अब सब्र से काम ले रही हूँ, मैं ये जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही हूँ ना, ये रायगा नहीं जाएगा। मुझे मेरी नेकी का यहाँ अगर कब कोई सिला नहीं मिल रहा ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी। मेरा कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाएगा ना, तो मैं दुख, जाहिर सी बात है दुख तो होगा, लेकिन वो मेरी जिंदगी, मेरी डिप्रेशन की वजह नहीं बन जाएगी वो बात। मैं उसको लेके बेकार उसमें मुअत्तल नहीं बन जाऊंगी। कुछ भी नुकसान हो जाएगा ना, मुझ में हौसला रहेगा मूव ऑन करने का, मूव फॉरवर्ड करने का। क्यों? क्योंकि मुझे आखिरत पे यकीन है, मेरी नजर है कब्र से परे, मुझे वो जिंदगी नजर आती है, मुझे वो जिंदगी नजर आती है। मुझे ये रास्ता बड़ा दुश्वार लग रहा है, बहुत कठिन है, बहुत बुरा है, बड़ा डार्क है, बड़ा काला है, लेकिन मैं अगर इस पर से अपने दिल के अंदर रोशनी के दिए को, ईमान की रोशनी के दिए को सलामत करते हुए गुजर गई ना, तो बस इधर मेरी आंखें बंद नहीं हुई तो उधर मेरी रूह, और वो जो मंजर और वो जो जिंदगी होगी, वो तो कोई इतनी हसीन जिंदगी मुझे मिलने वाली है मेरे रब। मैं तो सिर्फ इस मोमेंट्स के लिए, इन लम्हात के लिए जी रही हूँ कि मुझे वो रजा मिल गई ना, तो बस अब तो जो मेरी लाइफ ऑफ हेयर आफ्टर है ना,
वो तो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आपको, इंसान को मौत के तसव्वुर से रोमांस होने लग जाता है। द मोमेंट वी रिकग्नाइज आवर रब, द मोमेंट वी नो कि हम क्या है ना, और हम, हमारी असल बिलोंग किधर करती है, और हम कहाँ, क्या ये यहाँ दो मतलब एक ये झूठी सी और ये ऐसी बेकार, बेकार तो नहीं कहना चाहिए, आई मीन लाइक जो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर है, तो हमारा दिल तड़पेगा, अल्लाह मुझे कब मेरी रूह आसाद होगी इस जिस्म से। मैं अब तुझे देखना चाहती हूँ, मैं अब तेरा वो गैब देखना चाहती हूँ, मैं 7 आसमानों पे उड़ के इल्लीजीन तक आना चाहती हूँ। तो फिर जवाब मिलता है कि यकीन रखो इस बात पर, ये वक्त आएगा, लेकिन देखो जब तक तुम्हें मैंने इस दुनिया में रखा है उस तरह जियो जिस तरह मैं चाहता हूँ तुमसे। तो ये जो यकीन बिल आखिरा है ना, ये एंकर कर देगा मेरी जिंदगी को। ये मुझे बता देगा कि आई हैव नो टाइम टू वेस्ट व्हाटसोएवर। मुझे फलाने ने क्या कहा था, मुझे, मेरे साथ उसने क्या किया था, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन चीजों में कंज्यूम करके बैठी रहूं। ठीक है, मुझे दर्द हुई, मैंने प्रोसेस की, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने तो भाई वहां, मैंने दौड़ में जीतना है। वो जो आखिर का वो जो बैनर है ना, वो लाइन है, मैंने वहां पहुंचना है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकती। आई कैन नॉट, मेरा आपका वक्त, मोमिन का वक्त इतना कीमती है कि वो उसको जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे मुझे जो है वो क्या पता चलेगा कि सबसे पहले कि मैंने इस जिंदगी से प्लेजर्स नहीं लेने, ये जिंदगी तो मेरी आजमाइश की जिंदगी है। यहाँ अगर तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल भी रहा है ना, तो एक्चुअली वो भी अव्वल तो मेरी आजमाइश है, और दूसरा ये कि चलो ठीक है, वो थोड़ी सी देर के लिए मुझे एक थोड़ा सा कोई उसने मजा दे दिया, कोई मुझे प्लेजर मिल भी गया, लेकिन मेरी आंखें आखिरत की तरफ हैं, क्योंकि मेरी हमेशा की जिंदगी तो वो है, मैंने तो वहां जाकर रहना है। मैं आखिरत में कहाँ रहना चाहती हूँ, मैं अल्लाह, हमें, हमारी सोच होनी चाहिए कि हम ये सोचें, जिस तरह हम इस दुनिया में घरों की लोकेशन के बारे में सोचते हैं ना, वहां सोचें मैंने जन्नत में कहाँ जाना है, मैं कहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा नेबरहुड कैसा होगा, क्या वो अंबिया होंगी उस नेबरहुड में, क्या वहां पर सालिहात होंगी, वो अजीम औरतें होंगी, वो कामिल तरीन जिन्हें कहा गया आसिया, खदीजा, फातिमा, मरियम, वो होंगी। हमें ये चीजें फैंटेसाइज करनी चाहिए। क्या जहां मेरा घर होगा उसके एन ऊपर अल्लाह का अर्श होगा, क्या मुझे जन्नती अदन मिलेगी, क्या मुझे जन्नत का जो वो वस्ती हिस्सा है, जो विच इज द बेस्ट ऑफ द प्लेस, वो मैं वहां होगा मेरा घर, और क्या मैं जिस दर्जे में एंड अप करूंगी, मेरे पास कोई तरीका है कि मैं उससे और ऊपर चली जाऊं, उस दिन कुछ और भी ऐसा मैं अगर कर सकूं, यहाँ से लेके जा सकूं। तो ये मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, वो मुझे, एक तो ये बात कि जब मुझे पता होगा कि मैंने अल्लाह ताला को, मैं आंसरेबल हूँ, मैं इस दुनिया में हंसने खेलने नहीं आई हूँ। ठीक है, मेरा सारा यहाँ पर योलो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे अंदर जो है वो जो जज्बा जन्म लेगा, जो वो मुझे बनाएगा, वो होगा खुद एहतसाबी। ठीक है, हर पल मुझे ये फिक्र होगी जो मैंने किया है वो किरामन कातिबिन लिख रहे हैं, और इसका मुझे हिसाब देना है। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये रह गई हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले कि अल्लाह मुझे कटहरे में खड़ा करे, हर रोज मैं खुद को कटहरे में खड़ा करूं और देखूं मैंने आज क्या किया है। ठीक है, बेचारी मैंने बहुत ही ऐसे लिख दिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी है, हो जाए मेरे अंदर, अगर मुझे आखिरत पे यकीन आ जाए, मैं हर वक्त खुद को कटहरे में खड़ा रखूं और देखूं कि मैंने क्या किया है। ये जो हर वक्त मुझे दूसरों को ठीक करने की फिक्र है, ये जो हर वक्त मुझे ये फिक्र है ना कि फलां ऐसा कर रहा है, फलां ऐसे कर रही है, देखा, ये इसने तो वो अच्छाई की भी नहीं जो मैं कर रही हूँ। मेरे पास वक्त ही नहीं होगा, बिल्कुल वक्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस कदर रश है, मुझे इस कदर भाग दौड़ है इस चीज की कि मैं क्या कर रही हूँ भाई, मैं किधर जा रही हूँ। मैंने जन्नत के बागों में एंड अप होना है या जहन्नुम के घड़ों में। तो मेरे अंदर खुद एहतसाबी होगी, मैं इंतहाई जिम्मेदार इंसान बन जाऊंगी, मेरे अंदर एहसास जिम्मेदारी आ जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एहसास जिम्मेदारी आ जाएगा बहुत ज्यादा। मैं एक हाजिर दिमाग इंसान बन जाऊंगी, माइंडफुल। हर वक्त मेरे दिमाग में ये बात रहेगी कि जो मैं कर रही हूँ, मैं उससे अपनी आखिरत में क्या कमा रही हूँ। ये मेरे लिए वहां पर पॉजिटिव, मेरा ये वहां पर अकाउंट में जा रहा है, या कि नेगेटिव। माइंडफुलनेस आ जाएगी मेरे अंदर, और ये जो मैं अंधाधुंध सोसाइटी और दुनिया के पीछे भाग रही थी, रुक कर अब मैं सोचूंगी
ठीक है, ये कुछ है जो मेरे ज़हन में आई है, जो आपके ज़हन में आई है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों के पास बहुत से आइडियाज़ आ रहे हैं एंड माशाल्लाह आपके प्यारे जो अल्लाह ताला ने इंटेलेक्ट दिए हैं, दे आर फ्लडिंग विद आइडियाज़। ठीक है, ये है जो है वो नक्शा उस मुत्तकी का, उस मुत्तकी इंसान का नक्शा जिसके बारे में फिर कहा जाता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। उलाइका वो लोग, कौन से लोग, जिनके बारे में हमने अल्लाह से कहा था, हमने कहा था अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता दिखाइएगा अनअमता अलैहिम, जिन सब पर आपने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह ने कहा ये है वो लोग, ये है वो मुत्तकी लोग, और यही वो लोग हैं जो फलाह पा गए, जो कामयाब हैं। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि ये वो कामयाबी है, फलाह, जिसका ताल्लुक आखिरत से है। बस फलाह पे बात करके ख़त्म करते हैं इसे। फलाह का लफ्ज़ी मतलब होता है फाड़ना, चीरना। ठीक है, फा लाम हा के मादे से आता है अरबिक में, फाड़ना और चीरना। हम सब के ऊपर मादियत का एक पर्दा पड़ा हुआ है, जैसे और इसका एक और भी मतलब है, जैसे होंठ फट जाते हैं ना, हमारी स्किन को फाड़ के, हमारी कवरिंग को, कभी वो पपड़ी सी जमी होती है उसको फाड़ के फटते हैं। जो भी कवरिंग है हमारे ऊपर, हम सब पर इस दुनिया पर, या चले इस दुनिया पर कह लें, मादियत का पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, यही पर्दा हमारी आंखों पर भी पड़ा हुआ है, हमारे दिलों पर भी पड़ा हुआ है। जो शख्स इस पर्दे को फाड़ कर अंदर की रूहानियत को निकालने में कामयाब हो गया, ठीक है, अपने वजूद के बारे में और दुनिया के बारे में क्या, जो इस मादी पर्दे को फाड़ कर दुनिया की हकीकत देखने में कामयाब हो गया, वही कामयाब इंसान है। ठीक है, आखिरत में तो उसका अजर मिलेगा, वो तो फौजुल अजीम है, वो तो द ग्रेटेस्ट सक्सेस है ना। ये जो कामयाबी और फलाह है, ये वो है जो दुनिया में, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हें वो लोग दिखा दूं, उन लोगों का रास्ता दिखा दूं जिन पर मैंने अपना इनाम किया। तो हेयर इट इज, हेयर इज दैट कंप्लीट पैकेज। वो मुत्तकीन हैं, उनके ये औसाफ हैं, उलाइका हैं वो लोग, यही है वो लोग। इशारा भी कर दिया, कंफर्म भी कर दिया सारी क्वालिटीज बताने के बाद, उलाइका ये हैं वो लोग, और उलाइका ही हैं जो मुफलिहून हैं, यही वो लोग हैं। यानी तुम इस दुनिया में किसी भी इंसान को जब ऐसे जीते देख लो कि वो मादियत का पर्दा फाड़ के हकीकत को देखने के काबिल हो गया है, उसकी आंखों से इस मादियत का पर्दा उठ चुका है और उसकी जिंदगी, उसका एम अब आखिरत बन चुकी है, और वो पूरे इन मुत्तकीन के औसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही कामयाब इंसान है। बस पकड़ लेना उसके उस्वा को, पकड़ लेना उसके रास्ते को। अब अगर हम इसको तावील खास में लेकर जाएं, जितने भी अंबिया गुजरे हैं उनका रास्ता, जितने सिद्दीकीन गुजरे हैं उनका रास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, कोई अल्लाह के वली हैं, कितने इन पिछले 1400 सालों में कितने अल्लाह के बंदे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। ठीक है, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, कितने और ऐसे लोग हैं जो अपने इर्द गिर्द अपनी कैपेसिटी में रोशनी फैलाते रहे, बहुत बड़े नाम नहीं बन सके, अल्लाह के हाथों हैं, हमें नहीं पता चल सका, हमें अपने इर्द गिर्द वो इंसान नजर आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब व्हेन यू वॉन्डर अराउंड योरसेल्फ, और जब तुम ये सोचो कि अच्छा कौन है मेरे इर्द गिर्द जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ हुआ है और मैं उसका रास्ता फॉलो करूं, तो देखो ये सब कुछ देख लेना, वो होगा जो फलाह पर है, वो होगा जो मुफलिह है। तो बस तुम उसको फॉलो करना, ठीक है, और उसको फॉलो करेंगे तो बेसिकली पता चलेगा कि वो कुरान ही को फॉलो कर रहा है, अल्लाह ही के रास्ते पर है। ये है इसका निचोड़। कोशिश तो मैं करना चाह रही थी कि हम अपना रुकू पूरा कर लेते, आखिरी दो आयात जो काफिरों से मुतल्लिक हैं, लेकिन ये है कि जो है वो बीज़निल्लाह हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ जो है वो मोमिनीन पर जो ये 4 आयात बात करती थी, उनकी जो है वो हम उनको कवर करने पे हम कामयाब हो गए हैं। इस मुत्तकी इंसान का नक्शा, जिसके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हिदायत का रास्ता खोल देते हैं, हिदायत को खोल देते हैं, हिदायत को इनाम कर देते हैं, उसके अंदर वो कैसा है, आइए देखते हैं क्या फाइनल पिक्चर बनी हमारे पास। वो एक इंतहाई बाशऊर, साबिर, ज़कावत रखने वाला इंसान है, ठीक है, उसका इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल है उसका, ऑर्गेनाइज्ड है, पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, कमिटेड है, फोकस्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइम जाया नहीं करता, कमिटमेंट्स आगे पीछे नहीं करता, एक ट्रूली फ्री इंसान है। जब सब बैठे परेशानी की बातें कर रहे होंगे, फलां चीज इतनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, पैसों का स्लंप आ गया, इकोनॉमी का स्लंप आ गया, रिसेशन चल रही है, वो एक ट्रूली फ्री इंसान होगा
जो इस दुनिया में रहते भी जिसकी रूह है वो परवास कर रही है आलम वाला पर, क्योंकि उसका मुकाम ही आलम वाला में लिखा हुआ है। टोटली सबमिसिव है, अल्लाह का सही प्योर अब्द है, स्टिंजी नहीं है, पैसे को लेके रिसोर्सेज को लेके स्टिंजी नहीं है, खुद तकलीफ में है, स्टिल अगर किसी की तकलीफ दूर कर सकता है तो जाता है और करता है। ये नहीं कहता कि भाई मेरे तो अपने इतने मसले हैं, मुझे क्या, मैं नहीं भाई तुम्हारा रोना सुन सकता, जाओ यहाँ से। नहीं, मुतवक्कल है, तवक्कल करने वाला है अल्लाह पर, हाई मोरल वैल्यूज वाला इंसान है। हम नहीं देखते कि वो बदला लेते हुए भी गिर जाए, और अगर कोई अच्छाई कर दे तो उसकी अच्छाई को कई गुना मल्टीप्लाई करके वापस करने वाला इंसान है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर, खुद एहतसाबी है, एहसास जिम्मेदारी रखने वाला एक माइंडफुल ह्यूमन बीइंग है। अब क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, अल्लाह करे, सबसे पहले मैं तो अपने लिए ये दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं तो ऐसी हो जाऊं, कहीं हो जाऊं तो बस समझे कि, बल्कि मैं अपने आप और हम सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हम सबको इनमें से बना दीजिए, आप सबको ऐसा बना दीजिए। ठीक है, तो आम तौर पर हम ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं और हम आगे चले जाते हैं। हाँ, हम मुत्तकीन के क्या औसाफ है, ईमान बिल गैब रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, अल्लाह की किताब पर ईमान लाए और आखिरत पर ईमान लाए, और हाँ ठीक हो गया। लेकिन दीज वर द थिंग्स जो हमें उसके अंदर से निकालनी थी, ये देखने के लिए कि एक्चुअली वो मुत्तकी कैसा नजर आएगा, एक्चुअली वो कैसा इंसान होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान हमारे, आई एम वेरी श्योर कि कभी ना कभी हमारे कभी करीबी रिश्तों में होता है, कभी कोई किसी ने हमने किसी उस्ताद की शक्ल में देखा होता है किसी को, तो कोई तो इतना खुश नसीब होता है कि उसने अपने पेरेंट्स की शक्ल में, वन ऑफ द पेरेंट्स को इस तरह का देखा होता है। ये है मेरा और आपका एम, ये मुत्तकी बनना। और ये मुत्तकी बन, जरूरी नहीं कि हम ये बन के ही कुरान की तरफ आएंगे तो हिदायत मिलेगी। कहने की बात है कि कुछ ना कुछ मॉरल कंपस लेकर आएंगे और फिर कुरान खुद हमारे अंदर तकवा की मजीद ये खसूसियात कल्टीवेट करता जाएगा। करना क्या होगा उसके लिए, ये सारे काम करने होंगे। ठीक है, नमाज का इंस्टीट्यूट कायम करना पड़ेगा, सलात का बल्कि इन्फाक करना पड़ेगा, ईमान बिल गैब होगा, अल्लाह की किताबों पर ईमान होगा और आखिरत पर यकीन होगा, यकीन। ठीक है जी, इसी के साथ जो है वो अपनी आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा आप लोगों के इसका हिस्सा बनने का और पेशेंस का। तो अब हम सवाल जवाब की तरफ आ सकते हैं और आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ भी।